सो कल की क्लास में ऑब्जर्व किया हम लोग, आई थॉट वी वुड बी गुड एट आंसर राइटिंग, बट मैंने देखा कि वी आर नियरली 0-0 एट आंसर राइटिंग. सर योर गुड नेम? अच्छा, सौरभ शर्मा जी. मिले थे ना हम पहले शायद. राइट 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 राइट. आज चेंज लग रहे हो. नहीं यार, दाढ़ी बदी होनी है. जेंटलमैन से तो वही बात सकते यहाँ तो बात सकता जिद्दां बद रहे पर पहले. Anyhow, so basics of answer writing here, anybody will tell you answer is made up of introduction, body and conclusion. है ना? ये तो 5 रुपए की किताब में भी लिखा है. उसके बाद अगला वर्ड यूज करते हैं भैया, इसे स्ट्रक्चर में डाल दो. स्ट्रक्चर में नहीं है आपका आंसर. सो हाउ टू डू इट, हाउ टू गो अहेड इन दिस ऑल दिस, कि भाई कैसे क्या करना चाहिए, व्हाट आर द फॉर्मूलाज टू सिंप्लीफाई थिंग्स. वी हैव मेड आंसर्स विद इन द जीएस सब्जेक्ट्स एंड अ बेसिक फ्रेमवर्क कि क्या होना चाहिए. राइट. सो यूनिवर्सल आंसर फ्रेमवर्क कुड बी इंट्रोडक्शन कैन हैव दिस फॉर्मूला ऑफ डीटीसी. डीटीसी मींस, अभी लगा के भी दिखाऊंगा इसको, डेफिनेशन और डिस्क्रिप्शन विद टाइमलाइन एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कनेक्ट टू द क्वेश्चन. ये हम लोग भूल जाते हैं. क्वेश्चन पूछ रहा है कि अच्छा फॉर एग्जांपल सपोज जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में क्या बोन ऑफ कंटेंशन है, क्या प्रॉब्लम है. हम जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स को डिफाइन कर देते हैं, सिर्फ डेफिनेशन ठीक है, बट उसको क्वेश्चन से तो लिंक करना है. बट दिस आर्टिकल लेट्स से 124-217 हैज लेड टू वेरियस कॉन्फ्लिक्ट्स और वेरियस इश्यूज. क्वेश्चन का कनेक्शन नहीं भूलना, तब तक आपकी इंट्रोडक्शन इनकम्प्लीट रहती है. राइट. देन कमिंग टू द प्रेजेंटेशन पार्ट, टिल एज मच एज पॉसिबल ट्राई टू इंक्लूड द क्रोनोलॉजी. यार एवोल्यूशन ऐसे हो रही है, फॉर एग्जांपल सेकुलरिज्म की. सेकुलरिज्म का कल हम आंसर लिख रहे थे. तो सेकुलरिज्म इज नॉट ओनली प्रेजेंट टुडे, इट वाज देयर इन द एंशिएंट टाइम्स एज वेल. लैंग्वेज बेस्ड सेकुलरिज्म, फिर रिलीजन बेस्ड सेकुलरिज्म, फिर ब्रिटिश कॉलोनियल लेगेसी, ऑल दैट एवोल्यूशन. देन थीम्स एंड मैप्स और माइंड मैप, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. माइक्रो डायग्राम्स या मैप, अब वो क्वेश्चनों पर डिपेंड करता है. ज्योग्राफी है तो आप मैप बना सकते हो, है ना. पॉलिटी है तो आप फ्लो चार्ट बना सकते हो. फ्लो चार्ट्स कैन बी मेड. राइट. देन अगर कोई फिलोसॉफिकल आंसर है तो ऐसे these up and down ideas can be made, a staircase of sequence can be made. So about 10 to 12 diagrams are there which I'll also provide you, कि बिल्कुल ही बेसिक भी हद से हद दे देंगे कि यार ये 12 डायग्राम्स है जो आप लोग अलग अलग सब्जेक्ट्स में बना सकते हो. राइट. देन सोसाइटी और जीएस 1 के आंसर्स में यू कैन यूज दिस. पेस्टल आपने सुना होगा, उसको थोड़ा और इनोवेट करके हम लोगों ने, बिकॉज पेस्टल हर कोई लगा रहा है ना, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, तो थोड़ा सा अलग सा मॉडिफाई करके हमने पेस्ट कार यूज करा. दैट मींस पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, कल्चरल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रिलीजियस एंगल. राइट. सोसाइटी के सवालों में सोशल एंगल, रिलीजियस एंगल ऊपर रहेगा, बाकी नीचे आ जाएंगे. आई होप वी अंडरस्टैंड. एंगल सारे बताने आपने, पॉलिटिकल एंगल भी, टेक्नोलॉजिकल एंगल भी, बट साइंस का सवाल होगा तो टेक्नोलॉजिकल ऊपर, सिक्योरिटी का होगा तो सिक्योरिटी की डायमेंशन ऊपर जीएस 3 में, है ना. सोसाइटी का होगा तो सोसाइटी की पहले आएगी. मेजर पॉइंट्स. राइट. कैन वी, इतना कॉमन सेंस तो हम लगा लेंगे इस पर. देन वी गो टू द कंक्लूजन. कंक्लूजन का इज द समथिंग व्हिच इज मिसिंग इन द सोसाइटी एज वेल. लव इज द फॉर्मूला. व्हाट इज दिस लव? लिंक टू लेगेसी, अपलिफ्ट टू वैल्यूज एंड विजन फॉर फ्यूचर. सिर्फ ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन नहीं है तो हर कोई बोलेगा ऑप्टिमिस्टिक. सो हाउ टू मेक इट ऑप्टिमिस्टिक? फॉर एग्जांपल किसी हिस्टोरिकल फिगर पे सवाल आ जाता है, आर्किटेक्चर पे आ जाता है, सो व्हाट डू यू आर सपोज टू डू इन द कंक्लूजन, कि हाँ इसकी लेगेसी है और आज भी ये रेलेवेंट है. दैट इज हाउ यू कंक्लूड. दैट इज हाउ यू लुक लाइक अ विजनरी. दैट इज हाउ यू लुक कंटेम्पररी, इवन हिस्ट्री के सवालों में. फॉर एग्जाम्पल दिस क्वेश्चन, trace the rise and growth of socio-religious reform movements with special reference to young Bengal and Brahmo Samaj. DTC कैसे लगाया हमने इसमें? Look at the introduction. Socio-religious reform movements aim to remove social evils and modernize Indian society. Description होगी क्या कर रहे थे वो. They arose mainly in the 19th century colonial India. टाइमलाइन होगी, डी आ गया, टी आ गया. अब क्वेश्चन में दिया ब्रह्मो समाज एंड यंग बंगाल. टू इंपॉर्टेंट रिफॉर्मेशन इनिशिएटिव्स वर यंग बंगाल एंड ब्रह्मो समाज.
So now we have used this DTC in the question. Description definition आ गई, context मिल गया. इस बैठो बैठो प्लीज. कि सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट करना क्या चाह रही है, डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन हो गया. उसके साथ अगले कुछ वर्ड्स में हमने टाइमलाइन दे दी. फिर दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सी. दिस सी आपका अच्छा और बुरा दोनों सही से हो रहा है. कनेक्शन टू द क्वेश्चन. दिस इज व्हाट इज लैकिंग यूजुअली इन द इंट्रोडक्शंस. सो हमने फॉर्मूला देखा पीछे डीटीसी वाला, इसको अप्लाई कर दिया आगे. राइट, जस्ट अ सेकंड, डिड आई स्विच ऑन द रिकॉर्डिंग्स? यस. सो डीटीसी इज डन. देख लिया हमने इंट्रोडक्शन में. आगे देखते हैं, बिल्कुल स्लोली बच्चों की तरह देख रहे हैं आज. देन प्रेजेंटेशन में बॉडी में chronological and thematic flow. We will divide this into the early phases, the Raja Ram Mohan Roy Brahmo Samaj mid phase and the later phase. क्योंकि इस पे सवाल ज्यादा है तो इसको ज्यादा पॉइंट आउट करेंगे, इस पे ज्यादा पॉइंट्स लिखेंगे. बट एवोल्यूशन पे चल रहे हैं, अगेन फॉर्मूला पे चल रहे हैं. प्रेजेंटेशन, क्रोनोलॉजी, फील्ड एंड मैप्स और माइंड मैप्स. सर ये वाली क्लास में थोड़ा सा जल्दी आ जाते हैं, मेरे को फिर बार बार रिपीट करना पड़ रहा है. डीटीसी इज द फॉर्मूला वी लेड डाउन फॉर इंट्रोडक्शन, बट यू सीन दिस इन रैंक स्ट्रॉन्ग, राइट? एक ही बात है. सो देखा कैसे फॉर्मूलाज लगा के हमने अपनी इंट्रोडक्शंस को, अपनी बॉडी को परफेक्ट करा है. सही जी. सो देन इस पे पेस्ट कार्य कोर अप्रोच लगा रहे हैं. पॉलिटिकल ब्रिटिश लिबरलिज्म इन्फ्लुएंस अर्ली यूसेज. समझ रहे हो कैसे सोशल रिफॉर्म से कनेक्ट हो रहा है कि व्हाट वाज द पॉलिटिकल कोर. British liberalism influenced the social religious. For example, राजा राम मोहन रॉय तो ब्रिटिश यहाँ मॉडर्न साइंटिफिक थॉट से ही अपने लिबरलिज्म को लेके आ रहे थे, अपने ब्रह्मो समाज को आइडली आगे लेके जा रहे थे. राइट. देन इकोनॉमिक रैशनलिज्म प्रमोटेड बाय मॉडर्न एजुकेशन एंड द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश भी लगा सकते हो इसमें. सही. देन सोशल एंटी कास्ट एंड जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट कर रहे हैं. कास्ट के एंटी कास्ट जा रहे हैं, हेरिडिटी वाली कास्ट के. राइट. सो सारे एग्जांपल्स हमने बिल्कुल सारे के सारे टेस्ट कार वाली चीज को यूज कर लिया यहाँ पे. और कैसे यूज करा, विच इज व्हाट आई एम पोर्ट्रेइंग. नॉलेज वाली बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे. क्वेश्चन था ये, ट्रेस द राइज एंड ग्रोथ. इसी पे हमने डेफिनेशन भी दी, डिस्क्रिप्शन, टाइमलाइन भी दे दी और कॉन्टेक्स्ट भी दे दिया. कनेक्ट टू क्वेश्चन दे दिया. कनेक्ट टू क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट. देन बॉडी में वी जस्ट डिड नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टार्ट विद द पॉइंट्स. We gave the chronology in 1 or 2 lines, then started with the points. Right? सारे के सारे फॉर्मूले हो गए, पॉइंट्स तो मिल ही जाएंगे जब पेस्टल पे सोचने लगोगे, सिलेबस पे सोचने लगोगे. Then coming to the conclusion. Conclusion का फॉर्मूला हमने क्या देखा था? What was this love? देख लो दोबारा से. Link to legacy, uplift to values and vision for future. Right जी? So conclusion. These movements laid the foundation of modern Indian thought. Legacy laid the foundation. सही. Then and sparked a spirit of intellectual rebellion and reform. Value वाली बात. Then future leaders like Vidyasagar आगे भी. Then the legacy continues in India's progressive social fabric even today. This is vision कि आज भी है काम कर रहे. So again revising this process of answer writing, especially for linking the question, making a wholesome answer and getting among the top 10 ranks. इंट्रोडक्शन में उन्होंने क्या देखा, फॉर्मूला, डीटीसी. राइट. जिन्होंने आंसर राइटिंग करी है प्रैक्टिस, उन्हें पता होगा कि ये होना जरूरी चाहिए, है ना. डिस्क्रिप्शन या डेफिनेशन दी, सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, ये हर कोई कर रहा है. बट हाउ वुड यू गेट एक्स्ट्रा मार्क्स? टाइमलाइन भी दी साथ में और कनेक्शन टू क्वेश्चन. क्या ये एक बारी में समझ आएगा? नहीं. करते 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 यू लर्न. राइट. थ्रू आउट दीज जो आजकल से हॉलीडे होने वाले हैं, उससे यू विल बी एक्चुअली प्रैक्टिसिंग दिस. ये बुकलेट दिखाना प्लीज. ये बुकलेट अब आ चुकी हुई है. दिस वन, दिस इज मॉडल आंसर्स फॉर द पीवाईक्यूज. तो इसके थ्रू आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे? क्वेश्चन दिया है जी, पीवाईक्यू क्वेश्चन देखा. दिस डिवीजन, राइट, डिवीजन, ब्रॉड एरिया एंड एनालिसिस दिया, उसके बाद क्वेश्चन है. क्वेश्चन देखा जी, आंसर खुद से लिखा बंद करके 7 से 8 मिनट में. फिर जब लिख लिया तो इससे रीड करा कि एडिशनल कैसे करना था. हर क्वेश्चन में वी ट्राई टू
cite micro diagrams. We've tried to cite diagram, हर क्वेश्चन में मिलेगा आपको, एग्जाम्पल मिलेंगे और बेस्ट पॉसिबल आंसर मिलेगा, राइट? सो वील ट्राई टू प्रैक्टिस दिस थ्रू आउट दी 5-6 days वी हैव, राइट? सर मिलेगी कॉपी, जो भी बाहर प्रिंट मिल जाएगा इसका, ठीक है जी। सो दिस इज द आइडिया। जिसको नहीं भी अगर प्रिंट का कोई इशू हुआ तो उसको पीडीएफ भी दे देंगे, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। स्प्रेड व्रेड करते रहना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस मर्जी को। तो क्या हो जाएगा, नॉलेज बांटने से बढ़ेगी। सही जी। सो दैट इज द आइडिया फॉर द डे। फर्दर थोड़ा सा और देखते हैं, अनदर क्वेश्चन, लेट्स यू ट्राई टू अप्लाई दिस। इसको छोड़ो भी, क्वेश्चन देखो। थ्रो लाइट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ थॉट्स ऑफ महात्मा गांधी इन द प्रेजेंट टाइम्स, हाउ वुड यू इंट्रोड्यूस दैट? क्वेश्चन पढ़ लिया, दोबारा दिखाऊंगा तो इंट्रोडक्शन पढ़ लोगे। थ्रो लाइट ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ महात्मा गांधी और हिज थॉट्स इन द प्रेजेंट टाइम, हाउ वुड यू इंट्रोड्यूस इट? ठीक है। हम्म, ठीक है। डीटीसी वाला फॉर्मूला लगाने की कोशिश करो। क्या थॉट्स हैं? प्राइमरली नॉन वायलेंस वाली, ठीक है। किस टाइम अरोज हुई? जब वो वापस आ रहे हैं, और साउथ अफ्रीका वाली बात, और कॉन्टेक्स्ट टू क्वेश्चन, रेलेवेंस टू द मॉडर्न टाइम, हाउ एंड विल बी। चलो फ्यूचर भी दिखा दे, इंट्रोडक्शन में फ्यूचर थोड़ा सा वर्ड, स्टिल वेरी रेलेवेंट। सो हाँ, कंक्लूजन में डाल देंगे, राइट? सो लेट्स सी हाउ इट इज डन। Gandhian thoughts revolved around truth and non-violence, description, Swaraj, etc. But their relevance transcends time, developed during the freedom movement. Timeline आ गई, definition, description, timeline, उसके बाद connect to the question. In today's world marked by violence, inequality, and ecological crisis, Gandhi's ideas remain highly significant. हाँ जी, हाँ जी, हम इंट्रोडक्शन को कंप्लीट बना रहे हैं कि इंट्रोड्यूस हमने डिस्क्राइब भी कर दिया चीज को, और साथ में टाइमलाइन भी दे दिया, और कनेक्ट टू क्वेश्चन भी दे दिया। दिस इज द बेस्ट पॉसिबल इंट्रोडक्शन फॉर GS1 आंसर्स प्राइमरली, और बाकी सारे आंसर्स में भी यू कैन यूज दिस पैटर्न एज वेल। क्वेश्चन बाय क्वेश्चन भी मिलेगा, बट दिस माइट बी यूनिवर्सली एप्लीकेबल एज वेल। जहां जहां आप सिर्फ डेफिनेशन लिख रहे थे, डेफिनेशन के साथ आप टाइमलाइन और कनेक्ट टू क्वेश्चन, और ये सी सबसे जरूरी है इसमें। कनेक्ट टू क्वेश्चन तो हर जगह एप्लीकेबल, चाहे जिस मर्जी सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ही तो आंसर इंट्रोड्यूस करना है। इंट्रोडक्शन इज जस्ट लाइक अ ट्रेलर टू योर मूवी, मूवी इज रेस्ट ऑफ द आंसर, इंट्रोडक्शन इज द ट्रेलर। मूवी चल रही है आजकल धुरंधर, उसका ट्रेलर देखोगे पता चलेगा ना किस बारे में। डिफाइन तो नहीं कर देंगे उस सिनेमा को, या किसी एक्टर को, या अक्षय खन्ना को, या उसकी पुरानी फिल्मों को, नहीं ना। सो ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट ऑन वुमेन पूछा है, हम ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन करके चले जाते हैं कि हो गया इंट्रोडक्शन। इज दैट राइट? नो। हेंस वी मस्ट बी श्योर कि हम कुछ अच्छी चीज करें जो कॉम्प्रिहेंसिव भी हो, तभी टॉपर्स के नंबर ज्यादा आते हैं। एंड ये कभी ऐसे नहीं हो सकता कि आए और सब्जेक्ट पढ़ाया चलेगा, मैंने तो पढ़ा दिया था गांधी का थॉट, सब खुद से लिख। खुद से कैसे लिख? ऐसे लिख, राइट? इफ वी कीप ऑन प्रैक्टिसिंग दिस, एवरीबडी नोज गांधी की थॉट्स कहाँ पे डेवलप हो रही है। ये नहीं पता होता तो शायद प्रीलिम ना पास होता, राइट? अगर ये पता है और इसको कैसे लिखना है वही सीखना है, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू do कि over the time of this batch, over this course, we learn how to frame answers, how to put the present knowledge into patterns. That is what I tried कि कल सीधा ही condensed material दूं, but वो शायद नहीं समझ आया, so that's why I put it very simply as well. Now is it understandable? Same presentation इसमें देखो, साथ साथ पढ़ोगे। प्रेजेंटेशन हमने शुरू करी है, थीमेटिक ब्रेकडाउन, एथिक्स एंड सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटी, सारी जगह लगाएंगे कहाँ कहाँ रेलेवेंट है, राइट? ग्राम स्वराज, पंचायती राज, सारे एग्जांपल्स के साथ लिख दिया, सारे एंगल्स पे लिख दिया जहां जहां एप्लीकेबल था। देन कंक्लूजन पे आ जाओ वापस। गांधीज मॉरल कंपास ऑफर्स अ यूनिफाइंग फिलॉसफी इन डिवाइसिव टाइम्स। LUV दिख रहा है इसमें, लेगेसी। His ideas are not just historical memories, but living values critical to building a just, inclusive and sustainable world today. This is बात बन गई। So this is how we are linking the introduction and conclusion to the question, making it thematic and mathematical कि हमारे पास दोनों के फॉर्मूले आ गए।
right? So this makes the process of answer writing really easy as compared to just अंधे knowledge लेके लिखी जा रहे हैं. But give me a question. क्वेश्चन बताओ मेरे को, देखते क्या नेगेटिव कॉनोटेशन. तो प्रोबेबली मोस्ट प्रोबेबली वो डिस्कस पे आएगा, है ना. डिस्कस द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियंस बाय ब्रिटिशर्स. तो उसको लेगेसी और विजन पे कैसे एंड करोगे, क्योंकि जब भी आप प्रॉब्लम दोगे, ब्यूरोक्रेसी का पेपर है, ब्यूरोक्रेसी मींस आपको उसका वे फॉरवर्ड देना पड़ेगा. वे फॉरवर्ड दोगे तो उसको विजन से कनेक्ट कर दोगे. ये मैं इंडिया में क्लास में नहीं बोलता. अच्छी अच्छी बात तो करी. हाँ, लिखना तो है कि रेलवे लेके आए, बट ऑब्वियसली, बट रेलवे भी अपने इंटरेस्ट के लिए लेके आए. हमने उसमें से बढ़िया काम कर लिया, वो अपने इंटरेस्ट के लिए लाए. हाँ, हाँ जी, हाँ जी. Panche, this would, let's count the words itself. We'll try to put it in smaller words by usage of keywords also. है ना, इन्हों और छोटा करने की कोशिश करेंगे. But the basic tenets तो समझ आएगी कि होना चाहिए introduction. It should be in 10 marker. It should be 2 and 2.5 lines, 2 or 2.5 lines, बस in none. Because we can give this timeline in bracket as well. One idea. We can use smaller words as well. For example, इन्हों छोटा करने की कोशिश कर दे. Gandhi's thoughts revolved around truth and non-violence Swaraj. इन्हों इधर कर देने Gandhi's thoughts और Gandhi's legacy और Gandhi's क्या word use करें ना, thoughts. So Gandhi's thoughts revolved primarily around non-violence. ये बात की है ना. उसके बाद एक अट गया सारा, नहीं भी देना. Non-violence etc. क्यों देना? Primarily around non-violence. Developed 1915 to 1948. Their relevance transcends time and is relevant for today's world. हो गया सर 2.5 लाइन. नहीं, 4 लाइंस हो जान किया ना, पता की है. ही इज वेरी राइट इन सेइंग जो इंट्रोडक्शन लंबी हो गई, क्योंकि कंटेंट के आपके पॉइंट्स बॉडी के कम हो जाएंगे. और मार्किंग स्कीम है ना, अगर 10 नंबर का सवाल है, इसमें एट मैक्स भी, वैसे तो 1 नंबर इंट्रोडक्शन होना चाहिए, बट 1.5 भी मान लो, 1.5 मैक्सिमम नंबर आपका इंट्रोडक्शन का होगा. मैक्सिमम से मैक्सिमम 1.5 कंक्लूजन का होगा. 1.5 और 1, 7 नंबर तो बॉडी के है ना. सबसे ज्यादा पॉइंट्स बॉडी में आना चाहिए. ज्यादा वर्ड्स यहाँ यूज हो गए तो बॉडी में पॉइंट्स कॉम्प्रोमाइज हो जाए. उसमें स्पेस कम होती है. स्पेस की बात नहीं है, टाइम कम है, वर्ड लिमिट कम है. स्पेस तो पूरी मिलती है यहाँ पे, कोई चक्कर नहीं है, जितनी मर्जी लो. बट वर्ड लिमिट और टाइम लिमिट कितना के लिख लोगे, कंप्लीट नहीं होंगे आंसर. अगर लेट्स से 200 वर्ड का आंसर है, आप 180 से 210-20 तो लिख लोगे. अगर इससे पीछे और इससे आगे गए, इससे पीछे गए 140 लिख दिए, नंबर नहीं आएंगे, पॉइंट्स कम है. अगर 300 लिख दिए, एक तो वर्ड लिमिट वायलेट हो रही है, वो छोड़ भी दिया तब भी नंबर पूरे नहीं होंगे, बिकॉज सारे आंसर नहीं कर पाओगे. राइट. वर्ड लिमिट को इतना भी वायलेट नहीं कर सकते. 10-20 वर्ड ऊपर नीचे चल जाता है, इतना कोई नहीं खास काउंट कर रहा. बिल्कुल 200 पे जाके फुल स्टॉप तो कौन ही लगा रहा है. और वो मैं प्रैक्टिस के साथ लाइन काउंट कर, लाइन और आपके कितने वर्ड्स हैं एक लाइन में, है ना. बिकॉज हर किसी की राइटिंग अलग है. ज्यादातर यूजुअली 6 वर्ड्स आते हैं एक लाइन में, कईयों के 8, कईयों के 5 भी आते हैं, है ना. तो अपनी अपनी राइटिंग स्पीड के हिसाब से, साइज के हिसाब से कैलकुलेट करना है. दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू डू. जैसे सर ने पेन नीचे से पकड़ते थे, जोर से लिखा जाता था, छोटा लिखा जाता था. ही आस्क्ड एंड डिस्कस्ड विद मी क्या करें. हमने कहा जी पेन नीचे की जगह ऊपर पकड़ो. ही आल्सो सॉ हियर एंड देयर कंटेंट एटसेट्रा. नाउ ही होल्ड्स पेन अ लिटिल बिट हायर अप, तो पेन हल्का हो जाता है ना, और थोड़ा बड़ा लिखा जाता है. वो छोटी राइटिंग वाले कर सकते हैं. जिनकी बहुत बड़ी है, शायद वो ज्यादा पीछे से पकड़ ले, है ना, तो वो थोड़ा पास से पकड़ सकते हैं. एंड निब भी मैटर करती है. तो बहुत बड़ी बड़ी राइटिंग है, छोटी निब वाले पेन आ रहे हैं. पेपर पूरा नहीं हो रहा, मोटी निब वाले पेन आ रहे हैं, है ना. सो यू कैन ट्राई दिस एट योर ओन. ऑल्दो वी आर हियर फॉर गाइडेंस. आप खुद से ट्राई करोगे तभी मुझे पता चलेगा ना, नहीं ट्राई करोगे तो आई वुड आई नो.
आंसर लिखते हुए कभी कैप नहीं लगानी चाहिए, पेन की पेन भारी हो जाता है, कैप उतार के लिखना चाहिए, छोटी छोटी बातें, राइट। बट दीज विल कम इन थ्रू प्रैक्टिस 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 एंड डिस्कशन। कभी सामने बैठ के आंसर लिखोगे तो मैं ही देख लूंगा कैप लगा के लिख रहा है उतार दे, राइट। सो बट दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर वेरी नेसेसरी विच ओवर ईयर्स वी हैव डेवलप्ड कि यार ये सिंप्लीफाई करते हैं आंसर राइटिंग को। सो फेयर इनफ, समझ गए अप्रोच। GS1 की बात कर रहे थे, हम हिस्ट्री की बात देख रहे थे। सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हैं? सोसाइटी यूनिवर्सल इंट्रोडक्शन मतलब क्या करा था हमने लास्ट टाइम यूपीएससी के लिए? एक इंट्रोडक्शन बना दी कि सोसाइटी का सवाल आया, कुछ नहीं समझ आ रहा क्या इंट्रोड्यूस करूं तो सारी जगह ये काम आ जाएगा। एक बार पढ़ के देखते हैं। इंडियन सोसाइटी इज डायनामिक ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशन मॉडर्निटी shaped by history yet evolving with contemporary forces। यहाँ तक याद कर सकते हो आप? अच्छा भी लग रहा है। अब कोई भी आंसर सोच के देख लो, कुछ नहीं समझ आ रहा तो ये काम आ जाएगा, एज सच काम आ जाएगा, सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर आप कल क्या कहते मुझे, इंट्रोडक्शन सोचता रह गया तो पॉइंट नहीं लिख पाया, ये पेपर में ना हो जाए। सही। So while constitutional ideas envision equality and justice, societal realities often reflect persistent disparities and challenges। ये एक ही इंट्रोडक्शन में दो बना सकते हो आप, उधर तक और वाइल कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल से लेके दूसरे, ये दोनों ही यूनिवर्सली एप्लीकेबल है सोसाइटी के क्वेश्चंस के लिए। तो एक एक इंट्रोडक्शन तो रेडी होगी, टाइम था नहीं, रह नहीं गया, पूरा नहीं हो रहा पेपर, ये तो चेपाओ अच्छी लगेगी रादर देना idiotic description around school children like idea कि I think Indian family is evolving around, क्या फायदा? Isn't it better? It is about now recall। तो इसे घर जाके जितना मटेरियल है तीन तीन चार चार बार पढ़ लेना, और सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, साथ में आंसर भी लिखना। एंड आई वुड रिपीट, यहाँ फिर पाप नहीं करना, मेंस में सबसे बड़ा पाप होता है फिर पाप। तो पहले आंसर अटेम्प्ट करना, फिर यहाँ से पढ़ना। अगर ये सोच लिया कि मैं पहले पढ़ूंगा फिर लिखूंगा, वो फिर कभी नहीं आएगा। पहले लिखना है फिर पढ़ना है, पहले नहीं पढ़ना फिर नहीं लिखना। नेवर थिंक अबाउट इट कि पहले हम पढ़ लेंगे सब कुछ फिर हम लिख लेंगे, वो फिर कभी नहीं आएगा। सही। एनी हाउ, सो निमोनिक किसके साथ? सोसाइटी के साथ जी। स्पेक्ट्रा, व्हाट इज दिस? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। किस किस बेसिस पे है? कास्ट क्लास, कल हम देख रहे थे, इसकी अगली वाली चीजें, कास्ट क्लास पेट्रियार्की रीजनलिज्म, यही है सोसाइटी के उसमें डिविजन्स। देन पोलराइजेशन है जी, कम्युनलिज्म आइडेंटिटी एंड ऑल। सही। देन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है। सोसाइटी के क्वेश्चन में आप ये सारे पॉइंट्स यूज कर सकते हो। व्हाट इज द स्पेक्ट्रा? स्पेक्ट्रा इज योर निमोनिक। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, पोलराइजेशन, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स, टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन, रिफॉर्म रेजिस्टेंस एंड एलियनेशन एंड एपैथी। मन की बात, सोसाइटी और स्पेक्ट्रा। ये एक्चुअली मैं दिखाना नहीं चाह रहा था, मैं कहा चलो यार रैंक 1 की बात करते हैं, अच्छे नंबर तो आएंगे इसी से आ जाएंगे। बट इफ वी अप्लाई द टेम्पलेट्स दैट इज मच मोर एडवांस टू इट, वो बेटर मार्क्स लेके आएगा आपके लिए। ऑल दो सोसाइटी का क्वेश्चन आ गया, इंट्रोडक्शन तैयार है, बॉडी तैयार है, चैलेंजेस तैयार नहीं है, आगे वे फॉरवर्ड भी आ रहा है, विद निमोनिक आ रहा है, बट क्यों यूज करना है इसे यार? वे फॉरवर्ड में हार्ट्स है, मन की बात। हार्ट में क्या है? ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कोई भी सवाल है एजुकेशन पे, हेल्थ पे, स्किलिंग तो चाहिए चाहिए, किसी भी सोसाइटी के एंगल पे सवाल है, अवेयरनेस स्किलिंग चाहिए। देन एम्पैथी एंड एथिकल गवर्नेंस चाहिए, गवर्नेंस एंगल तो डालना ही है। देन उसके बाद एफर्मेटिव रिफॉर्म्स वनरेबल सेक्शन के लिए, लीगल रिफॉर्म चाहिए, अवेयरनेस ऑफ राइट्स एक्सेट्रा। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन, सोसाइटी का कोई भी एंगल है, चाहे रिजर्व कैटेगरी है उसे भी रिप्रेजेंटेशन चाहिए, विमेन है उसको भी रिप्रेजेंटेशन चाहिए, एल्डरली है उसे भी चाहिए, हर किसी को रिप्रेजेंटेशन चाहिए जो भी मुद्दा सवाल में आ रहा है। देन टेक्नोलॉजी फॉर इंक्लूजन, टेक्नोलॉजी का सेलियंसी बायस ना हो, टेक्नोलॉजी इनइक्वालिटी ना क्रिएट करे, इसलिए इंक्लूसिव टेक्नोलॉजी बनानी है, हर जगह काम आएगा। है कि नहीं बात? तो जाए बस, बन गया सोसाइटी सोशल मूवमेंट एंड सेंसिटाइजेशन। अगर आप इसके ऊपर टेम्पलेट लगा पाए, दैट इज ऑलवेज मच बेटर बिकॉज दैट हैज स्पेसिफिक पॉइंट्स टू द टॉपिक। बट कुछ नहीं समझ आ रहा तो ये चलेगा। इसके एवरेज नहीं, इसके भी अबव एवरेज होंगे, बट फिर इंटरव्यू पे बात चली जाएगी, कितने के पैसे आप दे सकते हैं इंटरव्यू के लिए, सीधी बात है। कौन सी कास्ट और क्लास से आप बिलोंग करते हैं, है ना, कौन सा आपका कोटा है,
कितने आप पूरे आंसर कर पाए और एग्जाम्पल ऐड कर पाए. दिस इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ अबव एवरेज मार्क्स. दैट इज रैंक 1 2 3 4 5 6, डिपेंडिंग अपॉन कि आप जाके लिखाओ. सिर्फ टेम्पलेट पढ़ने से फिर कुछ नहीं होगा, है ना. ये सिंपल सिंपल हर सब्जेक्ट का बना हुआ आपको मिल जाएगा आंसर. बट आई डिड नॉट वांट दिस टू बी इंक्लूडेड इन दिस बैच. मेरे को लगा था यहाँ पे थोड़े सीनियर एस्पिरेंट है, 5 5 साल से वेट कर रहे हैं. बट देन यस्टरडे आई फाउंड आउट कि नहीं, ऐसी बात नहीं है. अभी पुराने हो गए, आंसर राइटिंग में पुराने नहीं हुए. मैं आंसर दिखवा के देखे तो थोड़ा मुझे शौक सा लगा कि नहीं नहीं बेटा नहीं, दोबारा से कराओ. मुझे ऐसा लगा. अभी लिखते हैं, लिखते हैं. एनी हाउ, सो समझ गए कैसे यूज कर रहे हैं हम इसे. कंक्लूजन भी देखो जी, यूनिवर्सल फॉर सोसाइटी आंसर्स. A just and inclusive society is the bedrock of a strong nation. While constitutional ideals provide a direction, it is societal transformation through awareness, participation, and equity that will truly fulfill the vision of united and progressive India. एक एक पर सब्जेक्ट ना, यूनिवर्सल इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और बॉडी में आपको दे रहा हूँ. ऐसा याद कर लो. बने बनाए इंट्रोडक्शन है, बने बनाए कंक्लूजन है, बने बनाए चैलेंजेस, बने बनाए वे फॉरवर्ड. एग्जाम्पल आपको डेटा फैक्ट में ही है. जाके चेप तो आओगे इसे, चीटिंग करके लिख तो आओगे. कैन यू वॉमिट इट ओवर देयर. नहीं तो सेम क्यों लिखेंगे, सेम क्यों लिखेंगे. मैं सेम का भी बताता हूँ. नहीं नहीं, सेम बिल्कुल सेम लिखेंगे, बिल्कुल सही बात है. सेम का मैं बताता हूँ. ऐसे में एग्जैक्ट सेम टू सेम लिखे जो प्री रिटर्न ऐसे थे 2021. लिखवाने वाले के सेकंड हाईएस्ट मार्क्स आए. हाईएस्ट मार्क्स वही सेम ऐसे जिसने लिखा. फिर प्रेजेंटेशन पे बात आ जाएगी. और बिल्कुल सेम. दिस इज नॉट प्रीलिम की एबीसी आप सेम लिख दोगे. जो याद भी, हाँ जी, नहीं ये नहीं जाएगी, ये पैसा लगता है इसको पढ़ने का. एनी हाउ, सो नहीं नहीं नहीं, दिस इज आवर क्रिएशन है ना. ये हर कोई अगर कर लेगा तो फिर कैसे ही कर लेगा. ये हमारी खुद की क्रिएशन है, हमारी खुद की मेहनत है. कोई इलीगलिटी तो नहीं है सर इसमें. कोई टैक्स तो नहीं लगना है इहदे ते. हाँ जी, टैक्स तो लाई देवांगे यार. जीएसटी हम साडे ते कितना क लगना हम. 18 ही लगूगा, 28 तो नहीं लगना. नहीं, सुपर लग्जरी ते 40 ला रहे हैं आजकल. हाँ जी, मेरी गड्डी ते कितने, मैं तो रिक्शे ते आना भी. टैक्स वाला तो मेरे को गाड़ी है ही नहीं. केड़ी वो, नहीं नहीं, वो तो इन्हां दी है, सर दी है. हमने ये भी सरकारी है, ये डॉक्टर साहब की है. मेरी मेरी नहीं है. नाम चेक कर लेना, मेरा नाम मैं कराई. एनी हाउ, ज्योग्राफी का सिमिलरली, ये सारे सिमिलर सिमिलर फ्रेमवर्क्स आपको समझ आने. एवरी सब्जेक्ट इज गिवन ओवर हियर, बिल्कुल बेसिक से लेके एवरीथिंग इज इंक्लूडेड. राइट जी. सॉरी, ईच सब्जेक्ट. अब ये तो बिल्कुल सिंपल है. पॉलिटी देखो एक बारी. The Indian polity as defined by the Indian Constitution establishes the framework of democratic governance, federalism, secularism, and rule of law. जिस पे सवाल आ रहा हो सारे डाल दिए हमने इसमें. नहीं समझ आ रहा ठोक दो. बट यही क्यों ठोकना है. हम टेम्पलेट लगाएंगे, फेडरलिज्म का अलग देखेंगे, सेकुलरिज्म का अलग देखेंगे. सही जी. देन यूजिंग निमोनिक. निमोनिक भी उसी हिसाब से बनाए हुए हैं. निमोनिक फॉर चैलेंजेस, सिविक डेफिसिट. ये वाला चैलेंज बहुत काम आने वाला है स्टेट के पेपर में. सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. मान साहब यही तो रोते रहते हैं, मोदी जी खा गए, अमित शाह जी खा गए, पायर कहाँ गई, वो ले गए, हमें कुछ नहीं दिया. इवन अब तो ये 4 साल हो गए इन्हें सीएम होते हुए, फिर भी ये बोल रहे हैं पीछे वाले गैंगस्टर लेके आए थे, पीछे वालों ने पंजाब को गरीब किया, बादल ने ये बुरा किया. अपना बताओ तुमने क्या किया. बट स्टिल चैलेंजेस में सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर तो आएगा ही. सिविक डेफिसिट के हिसाब से देखो, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, इंस्टीट्यूशनल इरोजन हर जगह सच है. नहीं सर, हर जगह थोड़ी सच है. कई डिपार्टमेंट अच्छे भी है. वोटर एपथी एंड मिस इन्फॉर्मेशन. देन इनएफिशिएंसी इन डिलीवरी, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स. इजंट इट कि ये निमोनिक भी इससे लिंक्ड है, भूलोगे भी नहीं. राइट. देन डेफिसिट, डिलेड जुडिशियल प्रोसेस. दिस इज द Achilles heel फॉर इंडिया. हर प्रॉब्लम का एक कारण तो जुडिशरी है ही है ना. डिसीजन लेते ही नहीं अगले. कोर्ट में जस्टिस मिलता ही नहीं. चाहे वो गैंगस्टर्स है, क्यों बैठे जेलों में ऐश कर रहे हैं. उन्हें पता है कि मैंने मर्डर भी किया है, मैंने मैन स्लॉटर भी किया है, इतने लोग मारे हैं, 10 दिन में टंगा देना चाहिए. 4 4 साल से वहां बदमाशियां कर रहे हैं. 10 10 साल हो गए बैठे आराम से बदमाशियां कर रहे हैं.
बाहर चले जाएंगे, बड़े अक्कड़ से बोल रहे हैं कि जेल से गाने भी बन रहे हैं, जेल से फोन आएगा। बड़ी अच्छी बात है कि जेल से फोन आएगा, लानत वाली बात है। और लड़के वहां टैटू बनवा के गैंगस्टर, मैं भी गैंगस्टर, चलो बंदूक के लगा के गाड़ियों के पीछे फोटो लगा रहे हैं। वन कॉज इज दिस, बिग कॉज है ना। हाँ जी, ग्लोरिफिकेशन ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल्स। क्राइम के साथ क्रिमिनल की भी ग्लोरिफिकेशन हो। इवन व्हाट डज अ मैन वांट? अच्छी अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, और यार आप तो बोल सकते हो। हाँ जी, बाइक को, बाइक को, अच्छा वो वाला बाइक को, आप समझा। ठीक है, सो वही बात। सो इवन दीज क्रिमिनल्स एंड गैंगस्टर्स आर गैदरिंग मनी बाय एक्सटॉर्शन, गेटिंग फेमस बाय वाया सोशल मीडिया। गाड़ियां वाड़ियां तो मैटर नहीं करती, जेल में बैठे हैं, साथ में फिर मीडिया फॉलोइंग भी है उनकी, बाइकों वाली। गुड वर्ड, थैंक यू। सो डेफिसिट में क्या है जी? डिलेड जुडिशियल प्रोसेस। गर्मी हो रही है, एसी करें थोड़ा सा ऑन, किसी को ठंड लग रही हो? 2-4 मिनट करते हैं। देन एग्जीक्यूटिव ओवररीच, ऑर्डिनेंस रूट, ब्यूरोक्रेटिक डोमिनेंस, ये सारे एग्जांपल्स भी साथ दिए हुए हैं हमने। नहीं, डराना नहीं है, देखो यार, मैं अभी चला जाऊंगा थोड़ी देर में। देन फ्रेगमेंटेड अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स आर वीक। ठंड लग रही है। एनीहाउ, इनइक्वालिटी बिफोर लॉ, यू आर गिल्टी अंटिल प्रूव्ड रिच, है देश में सच। सलमान खान। एग्जाम्पल ऐसे भी दे सकते हैं। डिस्क्रिमिनेटरी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज, more reserved category in the prisons. Under trial, 70% are from the marginalized background. सही। देन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी डेफिसिट, ये बड़ा सा ब्यूटीफुल सा एक टेम्पलेट मिलेगा आपको पॉलिटी GS2 में। सो लीडर्स वायलेटिंग द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो दीज पॉइंट्स एज सच चैलेंजेस में आप यूज कर सकते हो, और सारे तो एक आंसर में यूज भी नहीं होने। कितने हो गए? 1 2 3 4, कितने हो गए? कितने सारे हो गए, गिने भी नहीं जा रहे। क्या इतने चैलेंज लिख पाओगे? So even if 30% of this remains within your mind with the mnemonics, you will be able to write brilliant answers. On the top of it, ये तो स्ट्रक्चर मिल ही गया, इसका वे फॉरवर्ड भी है। देखो, रिपब्लिक, जहां भी कॉन्स्टिट्यूशन का वे फॉरवर्ड लिख रहे हैं, रूल ऑफ लॉ को स्ट्रेंथन करना ही करना है। सही। एम्पावरमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशंस करानी इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग कह लो। देन पीपल्स पार्टिसिपेशन, हर एक पॉलिसी बोल रही है। क्या हम अब इसके बेसिस पे लिख पाएंगे आंसर? यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज, बैलेंस्ड फेडरलिज्म, वर्ड्स भी अच्छे मिल गए, निमोनिक्स भी मिल गए, इंट्रोडक्शन भी मिल गई, कंक्लूजन भी मिल गई, बनी बनाई। हमने क्या करना है? इसको लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेना है, और यूनिवर्सल कंक्लूजन पढ़ लेते हैं। India's democracy is sorry. India's democracy is not sustained by laws alone, but by the commitment to constitutional values in letter and spirit. A vibrant republic requires empowered institution, informed citizens, and leaders guided by constitutional morality. इसमें से भी दो निकाल सकते हो आप। यहाँ तक एक हो गई, इन लेटर एंड स्पिरिट, उसके बाद वाइब्रेंट रिपब्लिक से यहाँ तक दूसरी होगी, मोरालिटी तक। अगर दो चाहिए तो दो बन जाएंगे इसमें से, अगर जगह बच गई या पॉइंट नहीं बन रहे तो एक ही लिख दो, है ना। यू कैन हैव अ लॉन्गर इंट्रोडक्शन व्हेन यू आर शॉर्ट ऑन पॉइंट्स इन द बॉडी। जब मिल ही नहीं रहे तो इसी में लिख दो ना फालतू, राइट। नहीं तो इसी को दो बना लो, एक याद करो, दो में यूज करो। और जो प्रोबेबली मेंस लिख के आए हैं, आई एम जस्ट आस्किंग देम कि बिकॉज ना प्रोबेबली फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ इट इज इजियर फॉर द अदर्स टू बिलीव। व्हाट डू यू थिंक? जो आपने पढ़ा था मेंस के लिए, नंदा जी, जब मेंस दिया आपने, जो आपने पढ़ा था कंटेंट, बहुत ज्यादा पढ़ा था, आपको उस टाइम आई टोल्ड यू कि फिर पाप मत करना, फिर भी हम पढ़ते रहे, मैं रोता रहा, शोल्डर पॉइंट्स, स्ट्रक्चर, क्या जाके सीरियसली, ऑन ऑनेस्टली, नॉट ऑन माय बिहाफ, ऑनेस्टली क्या काम आया? दिस काइंड। मतलब ऐसा होता है कि आपको टॉपिक पता होता है लेकिन एग्जैक्टली उसके आंसर्स नहीं पता होते। कंटेंट नोवेयर कम्स इन हैंडी, वो लगता है जी। जो आप एक लिमिटेड टाइम में लिख सको, और जिसको आप लिखा हो वही चीज की बार जो लिखा हो और जो स्ट्रक्चर वाइज हो। आरची मैम, आप क्या कहेंगे इस बारे में? व्हाट इज योर ऑनेस्ट रिव्यू? चाहिए मुझे, सपोर्ट नहीं, आई कैन चेंज दीज स्ट्रक्चर्स इफ देयर इज एन इशू विद इट। सो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस?
यूपीएससी मेंस तो बड़ा भारी प्रोसेस है ना, 8 दिन तक करते हैं। हाँ जी। Only one was mistake was क्या was blind करते हैं not क्योंकि वहाँ पे the speed and time the points आपके भी निकलेंगे यस, दिस इज द टर्म आई वाज आल्सो मिसिंग, कि जब आप पढ़ रहे हो ना ब्रेन में जा रहा है। आंसर राइटिंग में मसल मेमोरी चाहिए। जब तक आपने लिखा नहीं, नहीं लिखा जाएगा, फॉरगेटेड। और आई एम श्योर एक और बात होती है, जब पहली बार लिखने लगते हैं ना, घर पे कोई फोर्स नहीं करता कि लिखो लिखो लिखो, तब तक हमें लगता है आता तो मुझे कुछ है नहीं, मैं लिखूं क्या। बट नहीं आता तो लिखने के बाद पढ़ लेना, पहले लिखो फिर पढ़ो। हाँ जी मैम, प्लीज कह रहे हो कि मसल मेमोरी में होने चाहिए। और अबाउट द कंटेंट जो पढ़ा था, कंटेंट काफी बड़े वाला पढ़ा था। पेपर पूरा नहीं होगा, है ना। सो इट इज ऑल अबाउट कंप्लीशन विद इन टाइम। एंड लुक एट द आंसर्स ऑफ टॉपर्स, यू कैन फाइंड देम ऑनलाइन, कितनी सारी टॉपर शीट्स मिलेंगी। आंसर पढ़ोगे तो आपको लगेगा कोई बड़ी बात नहीं है, जब अपनी बारी आएगी लिखने की तब मौत पड़ेगी। तो हेंस बार 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 लिखो, है ना। हाँ जी। नॉर्मल वर्ड्स, और किसने किसने मेंस लिखा है यहाँ पे पहले कभी? नहीं लिखा हुआ? हाँ जी। पीसीएस 2021 दिया था। सो उसमें व्हाट इज योर एक्सपीरियंस देन? क्या काम आया आपके लिए? व्हाट डिडंट वर्क? व्हाट माइट हैव बीन द प्रॉब्लम? मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस था, जैसे पैटर्न ब्रश में पेपर एकदम से खत्म करके गया, मतलब आधा घंटा बचा दिया था। अच्छा, राइटिंग बहुत करती है सो राइटिंग गंदी हुई। और जेनरिक पॉइंट जो मन में आ रहे थे बस हाँ जी। लिखते जा रहा अच्छा, जेनरिक पॉइंट्स लिखते जा रहे थे, यू कुड नॉट अरेंज इट। था। कुछ अरेंजमेंट जो मन में आया बस ऐसे, कोई स्ट्रक्चर नहीं था। स्ट्रक्चर देखिए, कोई अच्छी रेलेवेंट पॉइंट ठीक है। और कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स, कोई टेम्पलेट, कोई ऑर्गेनाइजेशन की अच्छा, कोई एग्जांपल स्टार्ट्स कुछ नहीं कुछ था। खास नहीं। तो वही बेसिक मेरे ख्याल, जब आपने ट्रेनिंग खुद से करी होगी, शायद आपने टेस्ट सीरीज जरूर लिखी होंगी बहुत सारी। अब कोई उस टाइम का क्या हाल था जब पेपर दिया? टेस्ट सीरीज लिखी थी? वो प्रीलिम पढ़ा और खुद से चले गए मेंस देने? कोई कोर्स नहीं, कोई टेस्ट सीरीज नहीं, ऐसी उठी है? अब तो फिर रीजन में मेरे बहुत अच्छे फर्स्ट फुट प्रैक्टिस अच्छा, सो भी माइंड में चीजें आती हैं जो लिखता हूं वो चीज यू आर नॉट एबल टू रिकॉल दिस थिंग्स। इतना भी स्ट्रक्चर नहीं बनती, जैसे 2 मिनट के अंदर बता देता हूँ। तो दैट इज व्हाई व्हाट वी आर ट्राइंग, कि हम हर चीज को एक टीम में बांट के उसका स्ट्रक्चर आपको बना बनाया दे। कल वी वर डिस्कसिंग द टेम्पलेट, जो इसकी एक्चुअली नेक्स्ट चीज थी। हाँ, निमोनिक याद रहेगा, उससे निकल आएगा, है ना। तो वे फॉरवर्ड उसमें काम आएगा। देन व्हाट वी वर डिस्कसिंग ओवर हियर, सो दिस रिपब्लिक वाज द वे फॉरवर्ड, रूल ऑफ लॉ, empowering and etc etc etc, all these points come in handy, then we read about the conclusion। तो सारे सब्जेक्ट्स के ऐसे बने हुए हैं। अभी आई हैव जस्ट गिवन एग्जांपल ऑफ सोसाइटी, ज्योग्राफी, पॉलिटी। आईआर का भी ऐसे मिल जाएगा, हिस्ट्री का भी ऐसे हिस्ट्री का तुमने देख लिया, राइट। सो एवरी सब्जेक्ट का ऐसा बना बनाया मिल जाएगा, बस याद करके चिपका आना वहां पे, आंसर आसान हो जाएगा। इसमें पीवाई क्यों मिल रहा है? नहीं, रेलेवेंट क्वेश्चन, प्रेडिक्टेड क्वेश्चंस वो लाइव आंसर राइटिंग में करेंगे, बिकॉज दोज आई विल फोर्स, बिकॉज जो प्रेडिक्टेड क्वेश्चन करेंगे, आई हैड प्लान समथिंग बेटर और लेट्स से इजियर फॉर द स्टूडेंट्स, कि बने बनाए दे देंगे, याद कर लेंगे बच्चे, लिख लेंगे। तो मेरे साथ जो दूसरे टीचर थे जो इसको हमारे साथ रैंक स्टॉर्म बनाते हैं, ही सेड ना 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 ना, रिस्क मत लो, लोग नहीं लिखेंगे। मैं फिर क्या करें? तो ही सेड पहले आप इन्हें क्वेश्चन फॉर्मेट में दो, क्लास में बिठा के फोर्स करो कि लिख आंसर, फिर जब लिख हो जाएगा तब उन्हें आंसर दो कि ये ले बेटा, ये भी लिख सकता था, है ना। सो हेंस दिस इज आई थिंक अ बेटर, मोर हार्श वे, बट बेटर रिटेंशन एंड रिकॉल। और अल्टीमेटली वो प्रेडिक्टेड क्वेश्चन से ही सब कुछ अगर सही रहता है, जो हर बारी रहता ही है, प्रीलिम में भी देखा आपने रिजल्ट वगैरह, सो होपफुली सिर्फ उसी से काम बन जाएगा और जाके लिखाएंगे। 95% आता है। 2021 का आपको बुकलेट दिखाऊंगा, विद डेट होती है बुकलेट तो, है ना। उस टाइम 15 दिन में लेके मेंस को, अगर आपने मेंस दिया था तो
हाँ, मतलब प्रीलिम के रिजल्ट के बाद 15 के दिन ही मिले थे, 15-16 दिन. So hence we could just give them predicted question and answers. More than 95% of the paper, 100% of the essays, about 90% of GS1, 95 or 96% of GS2, सब predicted आया था. So hopefully again I'm still reducing the number कि लगभग 90% predicted आना चाहिए. बट ना भी आया तो हम थीमेटिक कवरेज कर रहे हैं, उसमें से पॉइंट लिख देंगे. प्रेडिक्टेड आया तो प्रेडिक्टेड क्वेश्चन आंसर से बात बन जानी चाहिए. आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, हैंड राइटिंग बढ़िया, अपने अपने आप को पहचानना है. किसी की राइटिंग बुरी है, किसी की अंग्रेजी में गलती हो रही है, कोई पंजाबी नहीं लिख पा रहा है, कोई स्टैट्स में वीक है ना. कईयों के पंजाबी बहुत बड़ी एडवांटेज है, जो सरकारी लोग सामने बैठे हैं, पीछे भी सुन रहे हैं. दोज हु आर इन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, आप लोग चाहे समझ नहीं पा रहे, यू आर नॉट एज गुड एज पंजाबी इन पंजाबी एज प्रोबेबली योर ऑफिस का स्टेनो या मुंशी, बट स्टिल एट लीस्ट यू आर इन दैट साइकिल. सुनते तो हो कि लेटर में सेवा विखे लिख रहे हैं. हमें तो नॉर्मल जो नहीं पढ़ रहे अंग्रेजी के पढ़े ना, 100 साल हो गए ये सुने हुए कि हाँ भाई सेवा विखे लिखते थे. नहीं याद रहता. पॉलिटी का हिंदी में नाम नहीं याद आता क्या होता है पंजाबी वाला. व्हाट इज पॉलिटी इन पंजाबी है? राजनीति तो पॉलिटिक्स हो जाएगा, मैं पॉलिटी पूछ रहा हूँ. राजतंत्र, दैट माइट बी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन. आई माइट नॉट बी माई सेल्फ छोड़ के क्या होगा. ज्योग्राफी इज भूगोल, वी फॉरगेट इट, है ना. सो हेंस अपनी अपनी एडवांटेज को, स्ट्रेंथ को और ज्यादा पॉलिश करना. एंड इन दिस एग्जाम ऑब्वियसली पंजाबी विल मेक यू स्टैंड आउट. इसमें नंबर बहुत ज्यादा आए. पंजाबी में 70% नंबर भी आ रहे हैं. इतने ज्यादा नंबर कहाँ आते हैं. जीएस 1 2 3 4 तो मेरे पे छोड़ दो, बट पंजाबी के उड़े अड़े तो खुद से लिखने पड़ेंगे. आई कैन नॉट होल्ड योर हैंड एंड राइट इट. स्पेलिंग गलत करोगे तो मैं भी गलत करूंगा. तो यू आर नॉट सपोज टू डू इट, राइट. विल गिव यू मटेरियल अराउंड इट. ग्रामर का वो तो याद ही करना पड़ेगा. बट यस्टरडे वी वर टॉकिंग अबाउट कि जैसे पंजाबी की लाइंस कैसे चेक हो रही हैं. लेट्स से ये लाइन पेज आप इस पे लिख रहे हो, पूरी लाइन में एक स्पेलिंग गलत है तो पूरी लाइन पे 0 मिलेगा. दिस इज हाउ दे चेक इट. अगली लाइन पे आपने एस से लिखा है जी, 60 लाइनें लिख दी उस पे, 60 70 लाइनें, 50 लाइनें, 300 वर्ड का लिखना है तो 50 लाइनें लगभग लिख रहे हो. 50 लाइनों में आपके 3 4 में तो स्पेलिंग ही गलत है. कोई नंबर नहीं मिल रहा, एक स्पेलिंग गलत पूरी लाइन गलत. तो ऐसे में से जरूरी नहीं है कि 100 में से 100 ही आएंगे, 100 में से 20 भी आते हैं. थोड़ा ध्यान रखना. दिस इज नॉट स्कूल का ऐसे कि जायज से तो वो इज्जत करके दे देगी मैडम, नहीं देगी. वो बदतमीज है, वो बिल्कुल नाजायज करेंगी. राइट जी. सो दिस इज डन. कमिंग बैक टू यस्टरडेज आइडिया, ये समझ के कैसे कर रहे थे हम लोग. तो सारे सब्जेक्ट्स का ऐसा बना हुआ चीज आपको मिल जाएगी. जस्ट सॉरी. तो अब एक आंसर लिख के देखते हैं. क्वेश्चन इज दिस, टेक 8 minutes अगेन. नहीं लिखना था. क्वेश्चन लाया था मतलब. AI, that is artificial intelligence, can bring a paradigm shift in healthcare. AI can bring a paradigm shift in healthcare. Discuss. Maximum 200 words, 8 minutes. ठीक है, चलो लगाते हैं टाइमर. फैन कोई चल नहीं रहा, एसी चल रहा है. ठंड लग रही है.
जैकेट डालो यार, पीछे गर्मी लग रही है लोगों को। अच्छा, आप ही को गर्मी लग रही थी? एवरीथिंग इज फाइन, कर दो एसी ऑफ। चलो ठीक है। सो 7 minutes इज फाइन। हाँ कुछ तो नहीं रहा।
You'll hate this sound. ये क्यों बज जाता है बार बार? जैसे पहले वॉर हो रही थी, जब इंडो पाकिस्तान वॉर, वो बज जाता था ना बीच में, हाँ। ये मेरी खाना खा रहे थे यार करके, वहां बजने लग गया, भागना पड़ा वहां से। हाँ जी। सो क्या बना आंसर्स का? Artificial intelligence is an evolving technology wherein the decision making process is not by humans but rather by, और डिसीजन मेकिंग सिर्फ थोड़ी है, right? It has multiple applications in field of education, business, healthcare, ठीक है। डायग्नोसिस में, सर्जरीज में, प्रिसाइज मेडिकेशन में, नेगेटिव इम्पैक्ट्स में, प्रूव डिजास्ट्रस। अच्छा, अलार्म बज गया। हाँ जी सर। तो नीति आयोग has published डैश पेपर, ये बिना क्वेश्चन पढ़े आपने आंसर लिख दिया था, है ना? कि नीति आयोग ने एआई पे पेपर निकाला है। चलो कोई बात नहीं, कुछ लिख देना था इसमें। रिसर्च पेपर खाली नहीं अच्छा लग रहा ना। टारगेटेड ड्रग डिलीवरी, यूनिवर्सल कवरेज, कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब वही मिक्सचर हो गया पॉइंट्स के, इसी को स्ट्रक्चर में बनाना है। मैं अभी बताता हूँ कैसे। इट इज रिटन अबाउट 5 to 10 पॉइंट्स, फेयर इनफ। चैलेंजेस भी लिखे। वे फॉरवर्ड मिसिंग है सर, वे फॉरवर्ड हमेशा होना चाहिए। हाँ जी। चलो, मच बेटर देन बिफोर। बिल्कुल नो प्रॉब्लम, बस इसको लाइन शीट्स पे कोशिश करो प्रैक्टिस की ना। AI that has been in use assisted technology, ऑनलाइन वाले प्लीज भेज देना पिक्चर्स खींच के। हेल्प्स इन ट्रैकिंग द स्टेप्स काउंट व्हिच डेटा इज यूज्ड बाय इंश्योरेंस कंपनीज टू प्रोवाइड। इनोवेटिव पॉइंट है भाई साहब का, कि स्टेप्स काउंट कर रहे हैं तो वो इंश्योरेंस कंपनीज देख रही हैं कि बंदा फिट है कि कम। आजकल इंश्योरेंस कंपनीज बहुत कुछ देख रही हैं, आपकी गाड़ी की ड्राइविंग स्पीड भी।
AI helps in assisting surgeries. Further, AI is used in today's world for going online consultation by doctors. Database can be used. ठीक है, पहले से तो बहुत बेटर है. We are able to कौन सा एक्सेस? गूगल, गूगल बाबा एंड हेल्थ केयर इंसेंटिव्स. मोडस ऑपरेंडी एंड विवेंडी, इसका अवॉइड करना है. एंड इंग्लिश वाला है ना. इन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 पोस्ट 2000 इट कैन हैव प्रोफाउंड इफेक्ट्स ऑन हेल्थ केयर. अब सही आ रही है इंट्रोडक्शन. डीटीसी लग गया है, दिख रहा है. सी, दिस इज अ गुड इंट्रोडक्शन. Artificial intelligence is the modus operandi and vivendi in Industrial Revolution 4.0 post 2000. Timeline भी आ गया, description भी आ गया. It can have profound effects on healthcare. Connection भी आ गया. उसके बाद you've given decrease in workload, artificial intelligence, decrease in workload, drones and technology, improved efficiency, better governance, universal health coverage. Doctor साहब, I could have expected कि आप इसे डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस, ट्रीटमेंट उस हिसाब से लिख सकते हो. स्ट्रक्चर में डाल सकते हो, प्राइमरी, सेकेंडरी हेल्थ केयर, टर्शरी हेल्थ केयर. वो स्ट्रक्चर दिखता है उसमें ना, वो किसी ने नहीं करा अभी तक. चैलेंजेस, डिजिटल डिवाइड, मिसयूज ऑफ इंफॉर्मेशन, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड. ठीक है, स्ट्रक्चर थोड़ा सा बेटर हो सकता है. हाँ जी मैम. शिफ्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अच्छा क्वेश्चन ही है. क्वेश्चन को क्वेश्चन से बिगिन कर दिया है. अच्छा नहीं, आंसर लिख देते हैं ना, समझ नहीं आ रहा कहाँ से. कैन बी अ बोन टू हेल्थ केयर इन टूडेज वर्ल्ड. ओनली बोन. चैलेंजेस भी डिस्कस करने. कैन ब्रिंग पैराडाइम शिफ्ट इन हेल्थ केयर. इसको इनबॉक्स कर लो. हाउ नहीं लिखना, ये पैराडाइम शिफ्ट बाय हेल्प इन सर्जरी ऑपरेशन. थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन कर रहे हो, तभी 5-6 पॉइंट है. थोड़ा कम एक्सप्लेन करना है सर. Healthcare has evolved from Vedic to Western, but advent of AI has changed it totally. From Vedic to Western, modern लिख दो. Encompassing, reachable to every nook of the society. Probably is trying to link it to the society का question. ठीक है. Bringing paradigm shift in healthcare. अच्छा किया कि इसको inbox किया. Equity available only in certain areas, accessible at home. ठीक है. Affordability, silver economy में काम आ रहा है. Examples भी दे रहे हो, very good. Privacy, fear of going to doctor, privacy. अच्छा, ऐसा ऐसे वाली privacy. Experience before AI there was. अच्छा, Blinkit कर लेते हैं रात को जो चाहिए होती है. ठीक है, नहीं अच्छी बात है. प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल है. एक्सपीरियंस बिफोर एआई देयर वाज चांसेस ऑफ ह्यूमन. ठीक है हैं? अच्छा, एरर समझ नहीं आ रहा. थोड़ा सा राइटिंग थोड़ी बेटर. यू वांट अ बिगर चेयर. अच्छा, नहीं नहीं, यूज टू क्यों होना है. टेबल मिलना चाहिए था. यूज टू ऑल स्टेक होल्डर्स अ पर्सन कैन इजीली फिल क्वेश्चनर. शॉर्टकमिंग्स रॉन्गली बिकॉज. नहीं, ये थोड़ा बचपन वाला हो गया. ये कैन बी यूज्ड रॉन्गली बिकॉज. नहीं, ये नहीं आना चाहिए. डिजिटल डिवाइड, ऐसी वर्ड्स लिख दो. ठीक है, not bad, but certain points are good, certain are still missing. See, then can bring artificial intelligence has became लिखा हुआ है, थोड़ा गलत हो गया. Integral part of this technological era. It has brought a paradigm shift in healthcare as it can record and provide solution in many ways. चलो, आपने अच्छा काम ये करा है कि माइक्रो डायग्राम ट्राई करा है इसमें. गुड. डिजिटल सोल्यूशन, बेस्ट सोल्यूशन, प्राइमरी प्रिकॉशंस, असिस्ट हेल्थ केयर, पैंडेमिक टाइम. पैंडेमिक ओके. डिजिटल रिकॉर्ड सोल्यूशन, हेल्थ केयर. थोड़ा कम एक्सप्लेन करेंगे, एग्जांपल डालेंगे इसमें. कितने पॉइंट्स हो गए? फेयर इनफ, गुड फॉर यू. अभी तो नहीं दे रहे मेन सब, अगले साल देखेंगे कितने पॉइंट्स है. अच्छा, 17 पॉइंट. माय गॉड. So this I feel is a good answer. Healthcare sector in India suffers from myriad of problems where revolutionary technology like AI can bring transformative success. डॉक्टर साहब वाला टाइमलाइन डाल सकते थे आप. प्राइमरली पोस्ट 2010 आफ्टर 5G, है ना. लो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, चैलेंजेस इन हेल्थ केयर लिख दिया. पैराडाइम शिफ्ट में पहले शिफ्ट आना चाहिए था, फिर चैलेंजेस, फिर वे फॉरवर्ड. क्योंकि कुछ challenges हैं, कि AI से कैसे solve होगा, but AI कितनी further नहीं जाए. ठीक है. हाउ AI कैन एड हेल्थ केयर, डिजीज डायग्नोसिस,
प्रेडिक्शन बेस्ड अपॉन रॉ डेटा, यूज ऑफ एआई, रोबोटिक सर्जरीज, ये सबको पसंद है सर। सेम चीटिंग तो नहीं कर रहे तुम? ईजिंग बर्डन ऑफ डॉक्टर फ्रॉम रूटीन प्रोसीजर्स, रिकॉर्ड मैनेजमेंट, सही। चैटबॉट्स फॉर टेलीमेडिसिन, मैम आपका भी स्ट्रक्चर थोड़ा सा स्ट्रक्चर भूल गए। restricted acceptance for traditional doctors, digital divide in rural and urban areas। हाँ, इकोसिस्टम लैक लिख सकते थे कि डॉक्टर्स इनर्शिया में है कि हम क्यों एआई यूज करें। डिजिटल इलिटरेसी, इवन डॉक्टर्स टुडे हेट गूगल पेशेंट्स। गूगल पेशेंट्स वो होते हैं जो खुद से इंफॉर्मेशन दे आते हैं आधी बचाती। डॉक्टर्स कहते हैं अपने डिग्री का क्या हो तुम, हम बेवकूफ बैठे हैं यहाँ पे, रादर देन एक्सप्लेनिंग। डेटा प्राइवेसी एंड डेटा ब्रीच रिस्क्स, वीक R&D इन सच टेक्नोलॉजीज, सही है। कैन रेवोल्यूशनरी शिफ्ट, इसको भी अगेन स्ट्रक्चर में डालने की कोशिश करेंगे। कैसे? लेट्स लुक एट व्हाट वी हैव ट्राइड टू डू। एक बार देखते हैं इसको। एआई इन हेल्थ केयर, सो दिस कैन बी जस्ट पॉइंट्स को आइडिया देना। हेल्थ केयर के लिए साइड वाइज स्ट्रक्चर भी बताता हूँ। दो स्ट्रक्चर्स हेल्थ केयर में यूज हो सकते हैं। एक ये वाला यू कैन यूज की प्राइमरी हेल्थ में, ओपीडी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, प्राइमरी हेल्थ, सेकेंडरी हेल्थ, टर्शरी हेल्थ, इन तीनों में कैसे हेल्प कर रहा है। नहीं तो आप इसको स्टेजेस ऑफ ट्रीटमेंट पे जा सकते हैं, है ना। डॉक्टर के पास जाएंगे और ट्रायंगल से लगा के लिखता है क्या प्रॉब्लम है। सो फर्स्ट डायग्नोसिस, है ना, देन ट्रीटमेंट बेस पे, एंड इसमें अगर आप ऐड ऑन करना चाहो तो प्रिवेंशन बेस पे। फॉर एग्जांपल एआई से अब लोग पहले अपना जेनेटिक एनालिसिस करा लेते हैं और उसमें जैसे एंजेलिना जोली ने मैमोग्राफी करा ली, उसे पता था हो सकता है मुझे ब्रेस्ट कैंसर हो, जीन है, प्रिवेंशन कर ली। डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, देन दीज पॉइंट्स कैन बी यूज्ड। स्ट्रक्चर समझ गए? दो तरीके का स्ट्रक्चर हो सकता है हेल्थ केयर के आंसर में। ऐसी एजुकेशन में भी हो सकता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर हायर स्टडीज, राइट। सो अब इसके पॉइंट्स देखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर, फिजिशियंस को कैसे असिस्ट कर रहा है। हाईली स्किल्ड मेडिकल प्रोफेशनल्स फ्रॉम रूटीन एक्टिविटीज, की यार जो डेटा उन्होंने ऑर्गेनाइज करना था वो एआई खुद से करके दे रहा है। कमर्शियल नेम चाहिए था किसी मेडिसिन का, वो एआई खुद से दे रहा है। कॉग्निटिव एप्लीकेशन को माइंड अप्लाई कर पा रहे हैं वो ज्यादा ट्रीटमेंट पे, है ना, तो रूटीन जॉब्स बच गए। डायग्नोस्टिक्स में तो है ये, एवरीवेयर एआई इज देयर। डायग्नोस्टिक्स के पॉइंट्स है, रेडियोलॉजी में लिखो, पैथोलॉजी में लिखो। देन उसके सिवाय ऑप्टिमाइज ट्रीटमेंट प्लान, वी कैन यूज एआई टू ऑप्टिमाइज थिंग्स। कि कौन सा किस टाइम पे, एआई आपको यहाँ तक भी बता देता है। डॉक्टर तो इतना लिखता है ना सुबह शाम लेना, एआई आपको साथ में रिमाइंडर भी देगा। एआई आपको ये भी बताएगा कि ये बीडी जो इसमें लिखा है इसका मतलब क्या है, ट्वाइस अ डे की थ्राइस अ डे। क्या आप भूल गए हो तो साथ में इट विल गिव यू इवन द डिटेल्ड प्लान्स कि खाना इस टाइम खाना था, याद कर, खाने के बाद दवाई खानी थी, ये खाने से पहले वाली थी। सो ऑप्टिमाइजिंग ट्रीटमेंट प्लान। एंड याद करने के साथ साथ क्या हो रहा है, टीबी के लिए जरूरी है इंश्योरिंग कंप्लायंस, है ना। कंप्लायंस इंश्योर करना टीबी जो बीमारी है उसके लिए बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। फिट वॉचेस, फिट मी वॉचेस जो सर कह रहे थे वो भी काम की बात है कि मेरे को कम करना है तो 10,000 कदम चलने चाहिए, तभी फिट मी वॉच में नहीं पहनता कि वो बताएगी नहीं चला बेटा नहीं चला, सही। हेंस दीज कैन बी इंश्योरिंग द कंप्लायंस। उनका रूटीन बचा रहे हैं, डायग्नोस बढ़िया कर रहे हैं, ट्रीटमेंट प्लान ऑप्टिमाइज, ensuring the compliance role in the pandemics and COVID-19 as well. उसके सिवाय what are the challenges? Challenges is transformational nature. AI किसी भी डॉक्टर के करिकुलम में नहीं है, किसी भी एमबीबीएस बीडीएस कोर्स में नहीं है, तो सीखे कैसे? तो पहले तो कोर्स करिकुलम बदलना पड़ेगा ना, और करिकुलम बदलने वाले प्रोफेसर हैं वो ही उससे रेजिस्टेंट है। टेक्नोलॉजी वाले इंजीनियर्स अलग है, वो बड़े प्रो टेक्नोलॉजी की, हर चीज में टेक्नोलॉजी आनी चाहिए। पुराने बुजुर्ग जो प्रोफेसर बन चुके हैं वो आज भी कहते हैं फोन फोन में कुछ नहीं रखा, तो उनसे अब चेंज कैसे करवाएं, राइट। सो रेजिस्टेंस टू चेंज है। देन एनजेंडरिंग द ट्रस्ट है कि पेशेंट्स को ट्रीट करना है। एआई माइट वांट योर कंसेंट फॉर वेरियस इनग्रेसिव डायग्नोसिस, उसमें वनरेबल सेक्शन, अदर जेंडर्स, एलजीबीटीक्यू, वुमेन आल्सो माइट फील अनकंफर्टेबल, राइट। देन डेटा एंड सिक्योरिटी इशू तो है ही है, जहां भी एआई आएगा डेटा ज्यादा चाहिए, बहुत ज्यादा चाहिए।
उसको स्टोर भी करेंगे कहीं पे तो चाइना खा जाएगा, है ना, अली बाबा ले जाएगा डेटा सारा या गूगल बाबा ले जाएगा, अनदर इशू। देन अंडरलाइंग एल्गोरिदम बेस्ड saliency bias कि big companies, big healthcare companies will have more and more data, they can use and misuse it. For example, Novartis and GlaxoSmithKline, they'll always misuse the data, right? Then mass worker migration as well, job creation वाला issue भी तो होगा इसमें। AI सबको ऑप्टिमाइज एंड रोबोटिक कर देगा, AI कल को इंजेक्शन लगाने लग जाएगा तो कंपाउंडर क्या करेगा, है ना, वो नर्सें आपकी वेन्स फाड़ के लाल पीली कैसे करेंगी। सही, जब हॉस्पिटल में डिपॉजिट ही कहता हूँ मैं, एडमिट नहीं, डिपॉजिट होके आप बाहर आते हो तो हर किसी के यहाँ नसें फुल्ली होती हैं, कुछ होता है, पंजाब में तो वैसे ही फुल्ली होती हैं, वो खुद से लगा रहे हैं चाहे नहीं हो। सो देन एक्सेस टू इंटरनेट, इसे अच्छे वर्ड में लिख सकते हैं, डिजिटल डिवाइड है इंडिया में। डिजिटल डिवाइड एक दो कीवर्ड्स मैंने दिए आगे, बट फिर भी देख लो, डिजिटल डिवाइड। देन डिजिटल लैक ऑफ डिजिटल हाइजीन, हम किसी भी चीज पे क्लिक करी जा रहे हैं, कहीं भी कुछ भी स्टोर करी जा रहे हैं, कहीं भी कंसेंट दिए जा रहे हैं। अब जब ज्यादा हमारा पर्सनल डेटा, नेशनल हेल्थ कार्ड बन रहे हैं, जो डिजिटल हेल्थ आभा जो स्कीम आई है आयुष्मान भारत को डिजिटलाइज करने की, तो हर चीज आपकी ऑनलाइन स्टोर्ड है। जैसे हम क्रिमिनल लॉ में देखते हैं कि अगर मुझे पता हो इसके लिवर में इन्फ्लेमेशन थी और मैंने जान के वही मुक्का मारा और मर गया, दैट इज मर्डर। सो इफ आई हैव डेटा आई कैन मर्डर यू इजिली, मुझे पता है अस्थमा है, वहां जाके वो मिट्टी घेरनी है, अपने आप मर जाएगा, है ना, सिंपल फैक्ट। सही, सो दिस कैन बी देयर चैलेंजेस में। वे फॉरवर्ड में आ जाओ जी, इंक्लूजन ऑफ एआई इन करिकुलम की रेजिस्टेंस हटे, एटलीस्ट डॉक्टर्स ट्रेंड हो, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ट्रेंड हो एआई कैसे यूज हो रहा है, खासकर पैरामेडिकल्स। देन कंसिडर सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स एज वेल, कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवीजन ना आ जाए कि सिर्फ इंग्लिश में ही आई हो। इसके लिए इंडिया क्या कर रहा है, भाषा एआई, भाषा एआई इज एआई इन रीजनल लैंग्वेजेस, है ना, और फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम भी है, जिसको करना है कर सकता है। युवा एआई, बेसिक्स ऑफ एआई फॉर द यूथ, फ्री फॉर ऑल, चाहते हो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, सरकारी प्रोग्राम है ना, एजुकेशन फ्री भी है। देन सिक्योरिटी एंड डेटा प्राइवेसी इज वेल, सिक्योरिटी के लिए वी हैव टू प्रिपेयर गाइडलाइंस एंड क्रिएट रेगुलेटर्स, resilient regulation, or let's say strengthening the regulatory parameters. Then this is explainable and adaptable, मतलब ट्रांसपेरेंट अंडरलाइंग एल्गोरिथम्स की हर चीज में ट्रांसपेरेंसी लेके आए कि सिर्फ बिग कंपनीज ही ना यूज कर पाए उस डेटा को, सारे यूज करें। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो ब्लॉकचेन का, व्हाई टू स्टोर डेटा इन सर्वर्स, व्हाई नॉट टू स्टोर इट इन ब्लॉकचेन्स। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी किसके लिए है, वेब 3.0। वेब 3.0 इज डिसेंट्रलाइज्ड इंटरनेट, internet truly for the people. Why only Amazon and Google should have data, everybody should have it। स्मॉल सेलर बायस क्यों हो, है ना, मोहल्ला क्लिनिक क्यों बंद रहे, उन्हें भी खुलना चाहिए। सही। देन अनबायस्ड रेशियल जेंडर और पिन कोड अनबायस्ड, पिन कोड बायस क्या है आजकल, इवन आप ऑब्जर्व करोगे, आप आईफोन से कैब बुक करते हो तो ज्यादा बिल आता है, गरीबों की तरह सर एंड्रॉइड से बुक करते तो कम आता है, टैक्स नहीं लगाना मेरे को, है ना, एंड्रॉइड से बुक करो तो कम आता है। सो अगेन बायस देयर, नहीं होना चाहिए ऐसा। केस स्टडीज के एग्जांपल भी है जी, यूज ऑफ एआई, दीज एग्जांपल्स यू कैन यूज, अगर याद रहे ना रहे तो कोई बात नहीं, इतना परफेक्ट आंसर होता भी नहीं, राइट। ये टेम्पलेट ये दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ थीमेटिक आइडिया, टेम्पलेट इधर था पीछे हमने कल किया था टेम्पलेट्स, उसको भी आऊंगा, बट दिस वाज थीमेटिक थिंग व्हिच इंक्लूड्स एवरीथिंग रिटन ओवर हियर। सो अगर अब अपने पास क्वेश्चन एआई इन हेल्थ केयर पे आ जाता है, व्हिच इज लाइकली एआई इन एग्रीकल्चर या एआई इन हेल्थ केयर आना ही आना है, कैन वी नाउ राइट अ गुड आंसर फ्रॉम हियर। हाँ जी, लिख सकते हैं अब हम, स्ट्रक्चर में भी बढ़िया हो जाएगा, याद करने की कॉमन सेंस से याद करो कि डायग्नोस्टिक्स में काम आ रहा है ना, स्टेक होल्डर से याद कर लो या प्रोसेस से याद कर लो, डायग्नोस्टिक्स, फिजिशियंस, ट्रीटमेंट प्लान, कंप्लायंस, यही बातें बोली है मैंने, याद तो नहीं करके आया, यही बातें देखो पीछे लिखी हुई, एज सच इतनी याद रह जाए बहुत। डोंट ट्राई टू रटोफाई इट, ट्राई टू इनकलकेट इट, आपके खून में होनी चाहिए आंसर राइटिंग, कि कोई भी थीम आ जाए, हेल्थ का थीम आया आपको पता है इसमें मैंने प्राइमरी सेकेंडरी लगाना है या डायग्नोसिस ट्रीटमेंट लगाना है ना,
लेट्स से एजुकेशन का आ गया, मुझे पता है इसमें क्या स्ट्रक्चर में लगा सकता हूँ, स्टेक होल्डर अप्रोच लगा सकता हूँ, या फिर प्राइमरी सेकेंडरी और हायर एजुकेशन लगा सकता हूँ, रिसर्च डेवलपमेंट लगा सकता हूँ। पेस्टल स्टेपल तो हर कोई लगाएगा, बट पेस्टल स्टेपल ही क्यों लगाई जाना, टॉपिक अकॉर्डिंग लगाओ, राइट। पेस्टल स्टेपल और उससे बढ़िया वाली अप्रोच हमने पीछे ही देख ली, बट एक एक थीम को हमने स्ट्रक्चर में विद एग्जांपल्स बांट लिया। सो इज इट लाइक समथिंग विच इज अनएक्सप्लेनेबल? कोई ऐसी बात तो नहीं है, कलम थीम्स देख रहे थे, पैम्पलेट सर ये था, टेम्पलेट सॉरी पैम्पलेट नहीं, मार्केटिंग वाली भाषा बोलने लगे हम, पैम्पलेट ये था सर, टेम्पलेट। जैसे हमने देखा ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट किसी पे भी आ जाता है, तो इसको हमने निमाइंड में डाल दिया, ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल इम्पैक्ट, सारे के सारे यू कैन यूज दिस, हाउ टू यूज दिस, ये जो बेसिकली आइडिया है। आप आंसर लिखोगे, लेट्स से आंसर शीट पे लिख रहे हो, ये जो डायमेंशन है ये आपकी हेडिंग बन जाएगी। ग्लोबलाइजेशन को इंट्रोड्यूस करा कि ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट ऑन लेट्स से वुमेन और व्हाटएवर, लेट्स से फार्मर्स, जो हमने एग्जांपल दिया हुआ है लिख दिया, उसके बाद ये आपकी हेडिंग बन जाएगी, और ये वो हेडिंग के पॉइंट्स बन जाएंगे, पॉइंट एंड एग्जांपल, पॉइंट एंड एग्जांपल, पॉइंट एंड एग्जांपल, हेडिंग बन जाएगी, हेडिंग बन जाएगी, हेडिंग बन जाएगी, हेडिंग बन जाएगी, मतलब हेडिंग के साथ इम्पैक्ट्स, सब हेडिंग्स, सब हेडिंग्स के साथ आगे वाले पॉइंट्स, सब कुछ बना बनाया है, जस्ट प्रैक्टिस करना है। जो हम कल प्रैक्टिस कर रहे थे शायद हम नहीं समझ पाए, ये वाले में मैंने देखा कि हम लोग ज्यादा नहीं समझ पाए, थोड़ा सा शायद इसमें कंटेंट मिसिंग था। तो आई विल एक्सप्लेन एवरी टेम्पलेट इन एज मच डिटेल एज प्राइमरी स्टूडेंट्स। थोड़ा शायद टाइम ज्यादा लगे मुझे इसमें, बट फिर भी सेकुलरिज्म, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय सेकुलरिज्म? आज तक हमने क्या पढ़ा है? सेकुलरिज्म इज धर्मनिरपेक्षता, दैट इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल रिलीजन्स, राइट। सो वी कैन से कि स्टेट दो तरीके की हो सकती है, थियस्टिक मतलब जिस स्टेट का रिलीजन हो, इस्लामिक स्टेट ऑफ तालिबान एटसेट्रा एटसेट्रा अफगानिस्तान, या फिर सेकुलर स्टेट। अब सेकुलर स्टेट में दो तरीके के मेंस में सवाल आते हैं। एक सवाल आता है सेकुलरिज्म इंडिया में कैसा है या कैसा इवॉल्व हुआ है, व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेट ऑफ सेकुलरिज्म, या फिर इंडियन सेकुलरिज्म वर्सेस वेस्टर्न सेकुलरिज्म, है ना वीर। अब सोचो सेकुलरिज्म के बारे, फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हाँ जी, स्टेट स्पोर्ट है, बट सेकुलरिज्म को अगर आप सोचो तो क्या क्या पॉइंट सोच पाओगे? पहला पॉइंट सर ने बोला रिलेशन विद स्टेट कैसा है। इंडिया में स्टेट इज WA मीन्स, इसको लिख लेना शायद, वॉचफुल एम्बिवेलेंस है, अच्छा वर्ड है। व्हाट डज दिस मीन, वॉचफुल एम्बिवेलेंस? अच्छा वर्ड है ना? हाँ, कि मतलब हम हर किसी को अपना रिलीजन फॉलो करने देते हैं। भाई तू मुसलमान है, टोपी डाल, तू सरदार है, पगड़ी डाल, तू जो भी है, दाढ़ी रख, चाहे बाल कटा, चाहे वो कान छिदवा, जो मर्जी कर, अपना अपना रिलीजन फॉलो करो, कोई इशू नहीं है। बट अगर पंगा लिया, दूसरे को ना जीने दिया, जैसे वो कई रिलीजन वाले कर रहे कि तू इसके बाहर खड़ा होकर सिगरेट कैसे पी रहा है, तो तुम्हारा क्या मतलब, तुम्हें क्या कह रहा है? उसको मारने, तलवारें लेके काटने लग जाएंगे। या फिर देर आर अदर्स जो टेररिस्ट बन के, काफिर बन के उड़ा देते हैं दूसरों को। अब ठीक है, आप खुश हो? एनी हाउ, सो आइडिया इज कि जब तक एम्बिवेलेंस, आई स्पेल इट, एम्बियंस नहीं लिखना, मॉल बन जाना। एम्बिवेलेंस मतलब कि जब तक सारे पीसफुली अपना अपना काम कर रहे हैं तो स्टेट कोई पंगा नहीं लेता, स्टेट डज नॉट इंटरफेयर इन रिलीजन। But if religion causes anything else like violence, disruption in law and order, then state has to take care of religion. For example, triple talaq हटाया गया, है ना? State interfered in religion. So अब अगर इसी बात पे सवाल इंडो वेस्टर्न का आ जाए, वेस्टर्न आइडिया इज अबाउट टोटल सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट, बिल्कुल अलग अलग, वो इसमें बात नहीं करते। हमारे यहाँ इक्वल प्रमोशन ऑफ ऑल रिलीजन्स। सो पहला पॉइंट क्या है? So these are the secularism पे जब क्वेश्चन आता है, these are the points. You can say that principal distance is equal promotion to all. This is better because it includes कि अगर कोई पंगा लिया तो हम वॉच तो कर ही रहे हैं,
प्रिंसिपल डिस्टेंस इज फाइन, बट दैट इज ओनली वन पार्ट विच सेज कि मैं सिर्फ प्रमोट कर रहा हूँ, इक्वली प्रमोट करूंगा, बीच में नहीं आऊंगा. बट दिस इज बेटर, मोर कॉम्प्रिहेंसिव, राइट? सही जी. सो देन समझ गए, ये अपने पॉइंट्स हैं सारे. फॉर एग्जाम्पल अब डोमिनेशन की बात करूं. डोमिनेशन हमें यही तो रोकना है कि इक्वालिटी रहे हर रिलीजन में, नॉट ओनली इंटर रिलीजन, नॉट ओनली कि हिंदू सिख मुसलमान या क्रिश्चियंस सारे बराबर रहे, बट हर एक इंटर रिलीजन में इंट्रा रिलीजन भी तो इक्वालिटी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल एवरी रिलीजन हैज फेथ्स, शिया सुन्नी मुस्लिम्स. जैन्स में कौन है? दिगंबर श्वेतांबर. बुद्धिज्म में महायान एंड हीनयान. ऐसे हिंदूज में भी है बहुत सारे, है ना, विष्णु के भक्त और शिव के भक्त. हाँ जी, शक्ति कल्ट है वो भी, और क्या है, बहुत सारे हैं, है ना. बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल इंट्रा में. तो वी ओनली इन इंडिया वी डू नॉट ओनली प्रमोट टॉलरेंस एंड इक्वालिटी बिटवीन religions but intra religion as well, both are existent, covers both. ये पॉइंट, ये उसकी बात इंडिया के लिए. सही जी. देन टॉलरेंस. टॉलरेंस हमारी हिंदू मेजोरिटी की या इंडिया एज अ नेशन के यूनिटी इन डाइवर्सिटी टिकी ही इस बात पे है. सेकुलरिज्म ही इस बात पे प्रमोटेड है कि हम टॉलरेंट रहेंगे, आप जो मर्जी रिलीजन के, हम साथ में बैठ के खाना खाएंगे, राइट? सो कैन बी, अगर लेट्स से सेकुलरिज्म पे सवाल आ जाता है, कैन बी राइट दीज पॉइंट्स डाउन नाउ. अब समझे मैं कल क्या कहने की कोशिश कर रहा था, जब टेम्पलेट खोल के देके गया था कि लिखो इस पे आंसर, तब समझ नहीं आ रहा था शायद. ये नहीं था, वो भी आ जाएगा. अरे वो भी समझाऊंगा बच्चों की तरह सारा कुछ. निमोनिक मिल जाएगा, इसका भी सेकुलरिज्म का भी मिलेगा. विल दोस क्वेश्चंस. हाँ जी, हाँ जी. सो फोकस इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी बोथ, बट फोकस कैन बी, देयर आर कम्युनल टेंशंस इन इंडिया टू, है ना. इंडिविजुअल कम्युनिटी बेसिस दोनों को सेकुलर करने की कोशिश तो है. 25 से 28 आर्टिकल सोचो. 25 आर्टिकल क्या दे रहा है? फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपगेट योर ओन रिलीजन, पर्सन कॉन्शियंस की. उसके बाद रिलीजियस कम्युनिटीज को भी तो मिली, है ना. व्हाट डज आर्टिकल 26 गिव? इंस्टीट्यूशंस. सो दैट इज कम्युनिटीज. सो इंडिया में हक दोनों कम्युनिटी एंड इंडिविजुअल दोनों के हैं, बट फिर भी कम्युनलिज्म थोड़ा सा इफेक्ट कर रहा है. सो कैन वी यूज दिस पॉइंट्स कि हमें याद आ जाएगा. सेकुलरिज्म पे सवाल आया, प्रीएम्बल पे गए, हाँ प्रीएम्बल में तो है सेकुलरिज्म, 25 से 28 है, उसके बाद ये पॉइंट है ना. हो जाएगा आसान, यूज कर लो आंसर में. जब डायमेंशंस खोलनी है सेकुलरिज्म के आंसर की, सिर्फ स्टेट पे क्यों लिखना है? इंटर रिलीजन इंटरफेथ पे लिखना है, टॉलरेंस पे लिखना है, इंडिविजुअल कम्युनिटी पे लिखना है, पब्लिक स्फेयर में क्या हो रहा है वो चीज भी लिखनी है. व्हाट इज हैपनिंग, where it is it allowed, are you allowed to take out nagar kirtan in chandigarh? Yes you are. In india, yes you are. हर कोई अपनी फेथ को, अपनी प्रैक्टिस को प्रैक्टिस प्रोपगेट कर पा रहा है. आर्टिकल 25, है ना. जैसे अभी न्यूजीलैंड में हुआ, उन्होंने रोका इनके नगर कीर्तन में, तो वो क्लेश हुआ. इंडिया में नहीं हो रहा ऐसा, है ना. नहीं होना चाहिए लीगली. ऑल्दो अगर प्रॉब्लम्स देखो तो एक दो बारी हुआ है, लड़ाई हुई है आपस में, है ना. जैसे मुस्लिम्स एंड हिंदूज के बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते थे कि ट्यूसडे को बैठ के सामने क्यों काट रहे हो. ट्यूसडे को बैठ के हिंदूज बिलीव कि हाँ नहीं खाना नॉन वेजिटेरियन, वो लोग अपना सामने गाय काट के फेंक रहे हैं या मुर्गा खा रहे हैं. उनका बिलीफ है, इनका बिलीफ है, बट दिस माइट बी एन एक्सेप्शन. बट कैन वी से इट इज लीगली बाउंड, लीगली पॉसिबल कि ये सब कुछ है इंडिया में. सो अगर सेकुलरिज्म पे आंसर आता है तो क्या हम इन पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं? सारे के सारे हमारा आंसर मच बेटर देन अदर्स हो जाएगा, जो प्रोबेबली यहाँ तक रह जाएगा, या मैक्सिमम है यहाँ तक. सो कैन वी नाउ यूज द टेम्पलेट्स फॉर आवर गुड. अब रीजनलिज्म की बात करते हैं. रीजनलिज्म क्या है? रीजनलिज्म है कि इंडिया नॉट ओनली एज अ कंट्री, जैसे कई, इवन वेरी सैड टू से, बट इवन यूपीएससी के लिए पढ़ा रहे हैं, ऑल इंडिया सर्विस के लिए पंजाबियत या हरियाणवियत को प्रमोट कर रहे हैं. सन ऑफ द सॉइल कंसेप्ट लिखा होगा इधर कहीं.
लिखा हुआ देखो, सही। तो सन ऑफ दी सॉइल कि पंजाब में पंजाबियत, मराठा में मराठियत, बिहार में कुछ नहीं, कुछ तो होगा। आजकल तो पंजाब में वो मूवी थी ना जिसमें बिहारी आदमी आके बिकम्स द सरपंच ऑफ द विलेज, दैट इज गोइंग टू हैपन। अपने लड़के तो बाहर जाके जो हमारे यहाँ बिहार यूपी कर रहा है बन चुके हैं, तो पंजाबी में बात करते हैं। हाँ, पंजाबी सर, वो तो ज्यादा पंजाबी अच्छा। पॉलिटिक्स आगे ज्यादा पॉलिटिक्स में कौन सा सीएम कौन बनने वाला है? रामविलास पासवान। पढ़ाई तो कर गया, हाँ जी। बट देखो यहाँ पे ये तो पक्का है ना कि सीएम हमेशा सरदार जी होते हैं और हमेशा 99% जट होते हैं। नहीं, उसके भी रीजन और है ना। क्या रीजन है बताओ? हाँ, मैं देखो मेंशन करना तो बता, नहीं तो ऐसी चीजें मेंशन नहीं करनी। देखना वो चीजें मतलब हम्म। हमारी तो पहचान नहीं आ रहे। सो बट एनी हाउ, रीजनलिज्म के कारण क्या क्या हो सकते हैं? वन कारण कैन बी आइडेंटिटी बेस्ड रीजनलिज्म। फॉर एग्जाम्पल भी दिया गोरखालैंड, ये हमारी आइडेंटिटी गोरखा है। देन देयर कैन बी रिलीजन बेस्ड, फॉर एग्जाम्पल सिख रिलीजन बेस्ड कम्युनलिज्म कि हम पंजाबियत चाहते हैं, हम सिख हैं, नहीं हम सिख हैं, जो भी है। सिखिज्म बेस्ड, इस्लामिक बेस्ड, फॉर एग्जाम्पल द इस्लामिक बेस्ड कम्युनल पार्टी जो ओवैसी साहब की है, वो साफ ही कहते हैं मुसलमान ही मेरे को वोट दो। ही इज प्रमोटिंग दैट। सो इट कैन बी रिलीजन बेस्ड, आइडेंटिटी बेस्ड, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बेस्ड। सबके एग्जाम्पल साथ में। विदर्भा, वो चाह रहे हैं कि महाराष्ट्र में हमें रिप्रेजेंटेशन मिल नहीं रही है उस एरिया में, तो हमें अलग चाहिए विदर्भा। विदर्भा, गुजरात एंड ऑल दोज डिविजन्स। हाँ जी, मराठा डिविजन्स एज वेल। सिमिलरली श्रीलंका में तो वही बात है, हिंदू दी सेनालीज, दी बुद्धिस्ट एंड दी तमिल। राइट, देन इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स, बोडोलैंड, वो स्टेट के बीच में से स्टेट चाहते हैं। पहले तो नॉर्थ ईस्ट में एक ही स्टेट थी ना बड़ी सी, असम बनाई हुई थी, सारे के सारे मिक्स थे। अब आपने उसे डिवाइड कर दिया, अब वो फर्दर डिविजन चाह रहे हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल अरुणाचल में, व्हाट वेयर डज द नेम अरुणाचल कम फ्रॉम? ये क्वेश्चन आया था कभी प्रीलिम में। सन का, सन के बच्चे हैं वो, बताओ। ये भी सवाल आते हैं। चलो एनी हाउ, सो दिस दीज आर दी कॉजेज ऑफ द रीजनलिज्म, जिसको हम इन सारे पॉइंट्स में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आइडेंटिटी बेस देख लिया हमने, लिंग्विस्टिक बेसिस आंध्र, इवन पंजाब हरियाणा लिंग्विस्टिक बेसिस पर डिवाइड हुआ है, राइट। पंजाबी एंड हिंदी बेल्ट, आंध्रा स्टार्ट हुआ था। कल्चरल बेसिस पे लद्दाख आजकल स्टेटहुड मांग रहा है कि मुझे अलग स्टेट बनाओ, यूटी तो अलग बना दिया, राइट। देन इकोनॉमिक बेसिस पे ट्राइबल एजिटेशन, फॉर एग्जांपल झारखंड की, हमें रिसोर्स होने के बाद भी हमें प्रोग्रेस नहीं होने दे रही, तो अलग बनाओ, राइट। देन रिलीजियस दल, खालसा एंड ऑल्सो ओबीसी वाले, मुस्लिम वाले दल, सारे ये चाह रहे हैं कि हमें अलग चीज चाहिए। डिमांड्स फॉर सेपरेट स्टेट्स, इवन सेपरेट नेशंस, जो नहीं होना चाहिए, है ना। प्राइमरली उन्हें मिस ट्रीटमेंट भी लग रही है कि हमारे साथ बुरा हो रहा है। आप देख रहे हैं आजकल आंदोलनकारी, आंदोलनवादी कितने ज्यादा फैल गए हैं, हर जगह आंदोलन हो रहे हैं। सो एग्जाम्पल्स आर, एज सर सेड, सन्स ऑफ सॉइल, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एथनिसिटी। डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एथनिसिटी क्या? वो जो सेवन सिस्टर स्टेट्स बनाई, उनको अलग अलग एथनिसिटीज को अलग अलग पावरफुल वोट दिए कि मेघालय, लेट्स से नागालैंड में नागा ट्राइब के लोग अब डोमिनेंट रहेंगे। सो डेमोक्रेटाइज, पहले वो असम से डोमिनेटेड थे, असमीज कल्चर से डोमिनेटेड थे, नाउ दे हैव देयर ओन डेमोक्रेसी, राइट। देन व्हाट वुड बी द एथनाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी? उल्टा एग्जांपल क्या होगा इसका? सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एथनिसिटी तो मैंने बताया। व्हाट कैन बी द एथनाइजेशन ऑफ? पीएसआईआर ऑप्शनल वाला है कोई यहाँ पे भाई? यहाँ सोशियोलॉजी वाला अब कोई नहीं बताएगा। क्या क्या ऑप्शनल थे कभी यूपीएससी के जमाने में? सोचो, चलो। फिलोसफी सर, पंजाबी पंजाबी लिटरेचर ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸੀਗਾ ਕਦੇ optional? ਤੁਸੀਂ सर नेवर एवर पंजाबी लिटरेचर। तो सोशो एंड पीएसआईआर वाले बताओ क्या होगा इथनाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी? ट्राई टू अप्लाई इट। हाँ जी सर, व्हाट डज योर माइंड से? सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं, आई वुड से एफर्मेटिव एक्शन। सेपरेट इलेक्टोरेट तो आप बैन करते, बट एफर्मेशन प्राइमरली,
कि ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਲਾਉ ਕੀਤੀ ਹੈ, राइट? सो दीज आर दी पॉइंट्स। अब रीजनेबल रीजनलाइजेशन पे, रीजनलिज्म पे सॉरी सवाल आ जाता है, कैन वी राइट इट, कि किस किस बेसिस पे रीजनलिज्म है। अब सवाल ने ये नहीं पूछा किस बेसिस पे, सवाल ने पूछ लिया रीजनलिज्म इंडिया में क्यों है, इन वजह से है। यस, उस पे आ जाता है। कुछ भी रीजनलिज्म के अराउंड कोई भी सवाल आ रहा है, या रीजनलिज्म को सेकुलरिज्म के साथ मिक्स कर रहे हैं, तो आप ये 5 पॉइंट और ये 7 पॉइंट का मिक्सचर लिख सकते हैं, एग्जाम्पल्स भी साथ में। नाउ आई होप वी आर एबल टू लेट्स से यूज दिस टेम्पलेट्स। कल सर ये था, ये भी समझाता हूँ। ये कम्युनलिज्म के मॉडल्स हैं जो थिंकर्स ने दिए बहुत सारे, है ना, और ये उसके कंपोनेंट्स और इनके कॉजेस, राइट? मॉडल्स क्या ये बोल रहे हैं कि प्राइमोर्डियल, क्या कम्युनलिज्म सिर्फ एक मॉडर्न कंस्ट्रक्ट है? नहीं, कम्युनलिज्म तो एंशिएंट टाइम्स में भी था। याद करो संस्कृत डिवीजन ऑफ संस्कृताइजेशन, नॉलेज की लैंग्वेज सिर्फ पंडित लेंगे, कम्युनलिज्म उससे आ रहा था। फिर बुद्धिज्म एंड राइज ऑफ ऑल्टरनेटिव रिलीजन उसको काउंटर करते हैं। सो एंशिएंट टाइम का कम्युनलिज्म अभी तक भी एग्जिस्ट कर रहा है। अब ये शायद इंग्लिश हिंदी बेल्ट में या हिंदी या नॉन हिंदी बेल्ट में भी एग्जिबिट हो रहा है ना? देन इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, एक फिलॉसफी कहती है कि कम्युनलिज्म इज जस्ट अ टूल ऑफ द एलिट्स। वो जान के पोलराइज करते हैं कि उनको वोट बैंक्स मिले। इंडिया में ये भी सच है। दिस इज कंस्ट्रक्ट ऑफ द एलिट्स थॉट प्रोसेस, राइट? देन कंस्ट्रक्टिविस्ट, सम थॉट प्रोसेसेस से कि सोसाइटल कंस्ट्रक्शन ही बिकॉज ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज सोशल कंस्ट्रक्ट ही बन गया है कम्युनलिज्म। इट इज नॉट इंडिविजुअल कंस्ट्रक्ट और somebody's tool who's making it. It is itself the society and its construction which makes communalism a reality. इनको यूज नहीं करना, इनको समझना है। यूज इधर से करेंगे। What are the bases of communalism? What are the let's say the reactions to communalism? बात करेंगे, ये समझ लें पहले। Then structural marginalization करके structural communalism, this might have geographical basis as well, inequality as the basis as well, कि झारखंड गरीब हो रहा है, स्ट्रक्चरल कम्युनलिज्म वहां पे हुआ ही इसलिए। आई होप नाउ वी कैन मैच रीजनलिज्म एंड कम्युनलिज्म एज वेल। यही वाले पॉइंट्स आप यहाँ भी ऐड ऑन कर सकते हैं। स्ट्रक्चरल कम्युनलिज्म में झारखंड का एग्जांपल दे सकते हैं, दे सकते हैं, नहीं दे सकते? बिल्कुल तेलंगाना का भी दे सकते हैं। वो भी कह रहे थे हम गरीब हैं आंध्र प्रदेश के पार्ट से, अब हैदराबाद ही ले गए उनका, राइट? देन अब ये 2-3 पॉइंट साथ में देखेंगे। साइको सोशल, दैट इज इनसिक्योरिटी और फियर। फॉर एग्जाम्पल ओबीसी साहब इस पे खेलते हैं, या फिर अब आप पंजाब में भी इसकी एग्जीबिशन देख रहे हैं। एवरीबडी इज अफ्रेड कि हम माइनॉरिटी हैं, सिक्स माइनॉरिटी में, इसलिए हमें खत्म कराया जा रहा है, इसलिए हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, इसलिए हमें हथियार उठाने, जहां भी कुछ हो हम इकट्ठे होकर पहुंच जाएंगे। rather than trusting the peace process, we'll just go for आंदोलन। सेम इज विद ओबीसी साहब। अपनी बड़ी सुनते हुए शायद बुरा भी लगता है, हम जज्बाती हो जाते हैं, हमारे को बुरा बोला हम ट्रैक्टर लेके यहाँ भी आएंगे। बट सेम इज डन बाय अदर रीजन्स एज वेल। ओबीसी साहब कह रहे हैं कि ट्रिपल तलाक क्यों खत्म करा? अगर करना भी था, बुरा भी था, तो मुस्लिम समाज करता। हु आर यू टू इंटरफेयर? बहुत टाइम लगा ट्रिपल तलाक को एक्सेप्टेंस दिलाने में कि ये इलीगल है, नहीं होना चाहिए। इस पे लॉ भी बनाया, क्रिमिनल लॉ भी बनाया, इसे क्रिमिनलाइज भी करा, बट फिर भी टोटली रेडिकेट नहीं हुआ। इट इज स्टिल probably perhaps there. So this is creation of insecurity and fear psychosis के through communalism। communalism ट्रिपल तलाक नहीं है, बट कुछ में है कुछ में नहीं है, जो है तो है। ओवैसी साहब ये कहते हैं कि अगर हटाना था तो हम हटाते ना, why did you do it? why did the Supreme Court interfere in the religious matter? वो बेसिकली 25 से लेके 28 और आर्टिकल 14 का डिबेट है। ये कहता है रिलीजियस राइट्स, फ्रीडम्स, ये कहता है राइट टू इक्वालिटी, है ना? ट्रिपल तलाक में एक तो वुमेन को इक्वालिटी नहीं मिल रही, और विद इन वुमेन भी हिंदू एंड मुस्लिम वुमेन या सिख और मुस्लिम वुमेन अलग अलग क्यों राइट रखे? मेंटेनेंस तो चलो दैट इज अनदर इशू, बट फंडामेंटल राइट नहीं मिल रहा उसे, कि उसको 3 तलाक बोल के जहां वो रह रही थी, आराम से बसी हुई थी, बच्चे थे, निकाल दिया सिर्फ 3 वर्ड्स बोल के। दैट इज फेयर? नो।
बट ही सेज कि आपने बोला हम तो आपको रिलीजियस राइट देंगे, आप अपनी प्रैक्टिसेस कर सकते हो। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कौन सी डॉक्ट्रिन निकाली इसमें? नहीं नहीं, असेंशियल एंड नॉन असेंशियल प्रैक्टिसेस ऑफ रिलीजन। कि असेंशियल प्रैक्टिसेस में जिसके बिना रिलीजन ही नहीं रहेगा, फॉर एग्जाम्पल 5 का ऑफ सिखिज्म, कि अगर वो हटा लोगे तो वो रिलीजन ही नहीं रहेगा। ऐसी असेंशियल प्रैक्टिसेस में कोर्ट या लॉ इंटरफेयर नहीं करेगा, बट नॉन असेंशियल प्रैक्टिसेस में कोर्ट या लॉ इंटरफेयर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दी गुरुद्वारा नहीं बोलते, फिर लोग जज्बाती हो जाते हैं, बट लेट्स से मंदिर के ऊपर या फिर मस्जिद के ऊपर लेके लाउड स्पीकर लेके चीखे मारने से कोई ऐसा तो नहीं है कि अगर नहीं चीखोगे तो भगवान भाग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, राइट? या फिर ट्रिपल तलाक नहीं दोगे तो क्या इस्लाम उसके बिना एग्जिस्ट नहीं करता? कहीं भी सिखिज्म तो 5 कक्कों के बिना एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो 5 कक्के तो असेंशियल है फॉर रिलीजन टू मेंटेन इट्स रिलीजियोसिटी, टू मेंटेन इट्स कैरेक्टर। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि असेंशियल प्रैक्टिसेस जो है रिलीजन की, उसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, जो नॉन असेंशियल है उसमें कर लेंगे। और ये डिफाइन कौन करेगा? जैसे बेसिक स्ट्रक्चर, सुप्रीम कोर्ट। जिसको मन करेगा बोल देंगे नहीं है असेंशियल, हटा दो। जिसको मन करेगा असेंशियल है, नहीं पंगा लेते। फॉर एग्जाम्पल बाबरी मस्जिद असेंशियल नहीं है, राम मंदिर है तो है, अब क्या करें? देश मान रहा है, हमें भी मानना पड़ेगा। जय श्री राम। जय श्री राम, ठीक है, ठीक है, मानना साथ में बोलना पड़ेगा। क्या पता बाहर भीड़ लगा दे भाई, कि इन्होंने बोला नहीं क्लास में, क्या पता चलता है, राइट? एनी हाउ, तो वी अंडरस्टूड दिस। देन स्टेट सेंट्रिक role of state and institution and policies, I hope we are very easily able to decipher कि state कैसे कम्युनलिज्म को प्रमोट कर सकता है बाय डिस्पैरिटी ऑफ डेवलपमेंट। मान साहब कब से चीखे मार रहे हैं कि हमें तो पैसे देते नहीं, व्हाट इज इट लीडिंग टू? डबल इंजन की सरकार नहीं है तो हमें बजट नहीं मिल रहा, व्हाट इज इट लीडिंग टू? कम्युनलिज्म, है ना? व्हाई आर यू ट्रीटिंग पंजाब एज अ सेपरेट नेशन? दिस इज व्हाट ही सेज। So again leading to communalism. Then biggest among them, always a very big cause is colonial legacy. कुछ ना मिले तो उनको बोल दो 1857 के बाद से तुमने किया था हमारे साथ, fair enough. Then communalism के components ही कुछ होते हैं, सेपरेटिस्ट एंड सेसेशनिस्ट, कि हमें अलग कर दो जी, हम अलग कम्युनिटी हैं, हमें अपना देश दे दो, बोडो लैंड अलग कर दो, सही। देन देर आर रिटेलिएटरी, कि हम लड़ेंगे, वील गो फॉर वायलेंस, माओइस्ट, राइट? देन वेलफेयरिस्ट, की कोई बात नहीं, तुम जो मर्जी करते रहो, हम तो फॉर एग्जाम्पल एनी बेसेंट का होम रूल लीग, विल बी टॉलरेंट टुवर्ड्स यू, विल नॉट फाइट बैक। देन देर आर रिट्रीटिस्ट, ये इनवर्ड थिंकिंग हो जाते हैं कि हमारी जो लेट्स से एग्जिस्टेंस है, कुछ छोटी छोटी कम्युनिटीज मिनॉरिटीज ऐसी हैं जो फिर दूसरों से विचरना, मतलब सॉरी बात करना ही बंद हो जाते हैं, हिंदी में आना था। सो एक दूसरे से, दूसरी कम्युनिटीज से मिलना ही बंद कर देते हैं, या फिर स्टेट में पार्टिसिपेशन ही बंद कर देते हैं कि हम अपना अपना खुद का देखेंगे, वील जस्ट रिमेन अ क्लोज्ड ग्रुप। ये ट्राइबल्स में बहुत देखा जा रहा है, खासकर अंडमान निकोबार वाले, है ना? देन असिमिलेशनिस्ट, कुछ अच्छे भी होते हैं कि चलो इनकी कुछ अच्छी बातें थी, 10 इनकी अच्छी हैं, 10 हमारी अच्छी हैं, हम 20 अच्छी अच्छी मिला के एक नई चीज बना लेते हैं, सिमुलेट हो जाते हैं। फ्रॉम अ सैलेड बॉल टू अ, कौन सा मॉडल होता है दूसरा? melting pot. मेल्टिंग पॉट, या फिर सूप बना लो। चलो सूप, सर ने सूप पीना है चलो सूप, सूप होता है बिल्कुल, नीचे मिलता है। कौन सा पीना बताओ? टोमेटो सूप, चिकन सूप, ताओ, क्या होता है? ताओमिन, चाउमीन। चाउमीन, चाउमीन तो नूडल होते हैं यार, एक सूप भी होता है ताओमिन, कुछ ऐसे। मंचो, ये ताओ टी से होता है यार, टेलोमिन होता होगा। कौन सा पीना बताओ? बाहर बैठा भाई अपना, ले आएगा जाके। तो समझ गया फर्क, क्या समझ गया? सिमुलेशन, मिक्सचर हो जाता है, राइट जी? सो अगेन कमिंग टू दिस, जो हम कल नहीं यूज कर पाए थे, अब समझ में आ रहा है कैसे यूज करना था। अगर रीजनलिज्म पे आंसर लिखते तो क्या करना था? डू वी गेट द पॉइंट ऑन इट? सही। ऐसी हमने ये सारी चीजें बनाई हुई है, साथ में स्ट्रक्चर के साथ, थीम्स के साथ। यू विल ऑलवेज एंड विद एवरी थीम ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा, सही। इसके साथ इंट्रोडक्शंस की चीजें मिल जाएंगी, वनरेबल सेक्शन हमने कल डिस्कस करे थे,
उसके साथ ही अगर एस से आ रहा है इस पे तो स्पीच भी मिल जाएगी, उसके साथ आपको करंट डेवलपमेंट नेम ड्रॉपिंग के लिए मिल रहा है। कैन वी नाउ प्रैक्टिस इट वन क्वेश्चंस? क्या इसमें कुछ समझाने वाली जरूरत है? सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि नहीं? तो अब समझाने वाली जरूरत पे आ जाऊं थोड़ा सा। छुट्टियों में इसको पढ़ना है जरूर, प्लीज ट्राई टू रिटेन एज मच एज यू कैन। अब थोड़ा सा जिंदगी में समझाने वाली बात करनी है, डिस्क्रिप्टिव एंड एथिक्स वाली बात। बिल्कुल सिंपल सिंपल सवाल आते हैं यहाँ पे। एक सवाल रिपीट होता है, व्हाट आर ह्यूमन वैल्यूज, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंट ह्यूमन वैल्यूज, कुछ भी नहीं है इसमें, राइट? एक छोटा सा चार्ट बनाऊंगा, लेट लेट मी फिनिश दिस, इसकी भी जरूरत नहीं है मुझे। टाइम भी हो रहा है, 5 मिनट और दूंगा, 10 मिनट मैक्सिमम। आफ्टर दैट आई लेट यू गो, डोंट वरी। सूप पियेंगे जाके? सूप बताओ, मैं मंगवा लेता हूँ। हाँ जी, इकट्ठे पी लेंगे सर। और बताओ, इतनी मेरी लेट से इतनी मेरी इज्जत बढ़ जाएगी। एनी हाउ, सो एक चीज आ रही है यार, एथिक्स। एथिक्स में ना थोड़ा सा डिफरेंट क्यों हम लोग प्ले कर रहे हैं। एक तो प्रीलिम में हम पढ़ते नहीं से, और ज्यादातर फाउंडेशन भी इफ यू हैव अटेंडेड, देयर इज नो क्रिस्टल क्लैरिटी कि क्या है एथिक्स, है ना? तो इसमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव नोट्स मिलेंगे आपको, जिसे आप पढ़ के एज किताब भी यूज कर सकते हैं, नॉट ओनली स्ट्रक्चर्स, राइट? मोटी मोटी बात समझाने वाली बात। तो टर्म्स सच एज these confuse you, I have repeated these over and over again। स्टार्ट ऑफ एथिक्स यहाँ से होता है। वैल्यूज क्या है? अगर वैल्यूज हैं तो फिर मॉरल्स क्या है? मॉरल्स हैं तो एथिक्स क्या है? एथिक्स हैं तो फिर एटीट्यूड क्या है? हम इन टर्म्स को समझते ही नहीं ब्रो। एटीट्यूड तो इवन एवरीवेयर वी यूज के एटीट्यूड मार रहा है, एटीट्यूड को हम वही समझते हैं। सो वी शुड हैव क्रिस्टल क्लैरिटी कि ये चीज क्या है, राइट? सो इसको दो ही एग्जांपल से समझेंगे। पहले इधर वैल्यूज, आई जस्ट राइट इट, ये चार्ट सा बना लेना, काम आएगा। प्रेफरेंसेस बेस्ड अपॉन कर दो इसे। बिलीफ सिस्टम्स, हाँ ये सेम है। वैल्यूज विच हेल्प यू डिसाइड बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, ये पर्सनल इन नेचर है, ये सोसाइटल सेंशन है। दिस इज न्यूरल और मेंटल रेडीनेस टू बिहेव इन अ सर्टेन वे। देख लो 2 मिनट। कहाँ से करेंगे?
हाँ जी डन। क्या हुआ? राइटिंग नहीं समझ आ रही तो मेरे को बताओ. आई इवन समटाइम्स डू नॉट अंडरस्टैंड माय ओन हैंड राइटिंग. दिस इज नॉट माय फॉल्ट. दिस इज इन माय ब्लड ग्रुप. डॉक्टर्स ब्लड ग्रुप. फिर एक और एग्जांपल साथ में लिख लेते हैं आपसे. स्नेक आ गया जी हमारे पास. सही. और स्नेक आया है किस किस के घर में? अलग अलग घरों में. वन इज द हाउस ऑफ अ नॉर्मल पर्सन. इसको बाद में भरे. ये नहीं बनाना, ये नहीं बनाना. चलो बना देना, कल को काम आ जाएगा, बट वैसे ही याद रहेगा. वन इज द चाइनीज पर्सन. नॉट सो नॉर्मल. वन इज शिवा जी का भक्त. शिव जी का भक्त. एंड वन इज एन एनवायरमेंटलिस्ट. राइट. सो पहले इसे समझते हैं. वैल्यूज, मॉरल्स, एथिक्स क्या चीज है, एटीट्यूड क्या चीज है. फिर एटीट्यूड का बिहेवियर से लिंक देख लेंगे अगले एग्जांपल से. दिस इज द बेस ऑफ एथिक्स. राइट. सो वैल्यूज क्या चीज है? वैल्यूज आर योर प्रेफरेंसेस. दीज आर बेस्ड अपॉन योर बिलीव्स कि मुझे लगता है कि फ्रीडम अच्छी चीज है. दैट इज व्हाई आई प्रेफर फ्रीडम. आई प्रेफर इंडिपेंडेंस. दैट इज वैल्यू सिस्टम. ज्यादा टेक्निकल डेफिनेशन नहीं चाहिए. चाहिए तो नोट्स में मिलेगी. पहले समझ बिठा लो. वैल्यू क्या है? वन वर्ड इज प्रेफरेंस. थैंक यू. है ना? प्रेफरेंस के आगे मॉरल्स. अब सारी वैल्यूज तो मुझे राइट और रॉन्ग में डिसाइड नहीं करा रही. मैं फ्रीडम को वैल्यू कर सकता हूँ. मैं इंडिपेंडेंस को वैल्यू कर सकता हूँ. कोई गलत सही वाली बात ही नहीं है. बट देयर कैन बी सर्टन वैल्यूज विच लेट मी डिसाइड बिटवीन राइट एंड रॉन्ग एंड आर पर्सनल नेचर. फॉर एग्जाम्पल, मुझे लग सकता है कि शराब पीना सही नहीं है. शराब पीना गलत है. एक्स वाई जेड को, या सर को, या इनको उनको किसी को भी लग सकता है कि शराब पीना सही है. तो जिसको सही लगता है वो जाके शराब पिएगा. सर्दियों के दिन है, चलो जी क्लास हो गई हुन. भोपड़ा आता है, इन्हें सिर भी बड़ा खा लिया, लाओ पैक. जिन्हों नहीं लगता वो सूप पी लेगा बेचारा. मांचो सूप पी लेगा, टमाटो सूप पी लेगा. है ना? सो हेंस those values which let you decide between right and wrong and are personal in nature are morals. अब सेम ही बात, थोड़ा सा एडिशनल बात. values which let you decide between right and wrong and have a societal sanction are ethics. इसमें पिछले 20 साल से एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं कि एवरीवेयर इन इंडिया यू सी कि पीपल यूरिनेट ऑन दी वॉल्स. और जगह जगह लिखा होता है गधे के ये वो. आगे नहीं बोलता मैं, समझ गए क्या कह रहा हूँ. देखो गधा कुछ कर रहा है, बट फिर भी वहीं पे यूरिनेट करते हैं लोग. तो आज भी जाके देखना, पिछले आई गेस 15 साल पहले पढ़ाया था शायद मैं, 10 साल पहले. बट स्टिल वही एक 18 सेक्टर चंडीगढ़ में दुकान है. भाई की दीवार ऐसी जगह लगती है उसके शोरूम की कि वो यूरिनेशन हॉटस्पॉट था. स्वीट स्पॉट या हॉटस्पॉट, वट एवर. या लेट्स से नमकीन स्पॉट. यूरिन तो नमकीन होगा ना. तो उस भाई साहब ने क्या करा, दिमाग लगाया. 4 टाइलें लाया. एक पे गुरु नानक देव जी की फोटो थी. टाइलें होती है सिरेमिक टाइल, छोटी छोटी. एक पे इस्लाम वाला वो स्टार सा था. एक पे जीसस क्राइस्ट. एक पे भगवान हिंदू वाले कोई भी. वो चारों उसने दीवार पे प्रोमिनेंटली चिपका दी. अब दुनिया ने उसे दिन में देख लिया. उसके बाद दिन में तो दिन में, रात में भी कोई नहीं जाता वहां पे. इनफैक्ट वो जाके 2 बत्ती लगा देगी, भगवान है इसमें. So even the atheist will not urinate upon those tiles. Why? Because मॉरल को मैं वायलेट कर सकता था, मेरी मर्जी, नहीं भी अच्छा लगता, पर भाई ने बोला सूप पीना है तो हम चल पड़ेंगे. है ना? बट इसको नहीं वायलेट कर पाएंगे. दैट इज सोसाइटल सैंक्शन. सो सेम वैल्यूज बेस्ड अपॉन बिलीफ्स, प्रेफरेंसेस, राइट और रॉन्ग वाली वैल्यूज, पर्सनल इन नेचर मॉरल्स, देन पर्सनल इन नेचर नहीं, सोसाइटल सैंक्शन राइट और रॉन्ग वाली एथिक्स. और इनके बेसिस पे आपका एटीट्यूड बन जाता है. दैट इज न्यूरल और मेंटल रेडीनेस टू रिएक्ट और बिहेव इन अ सर्टेन वे. इसको इस एग्जांपल से समझ लेते हैं. अब सांप निकला जी नॉर्मल आदमी के घर में. व्हाट वुड हिज इमोशन बी?
इमोशन इमोशन, डर, फियर। आम आदमी तो डरेगा, वो लग बात है टैक्स लगा देगा कैसे आप मेरे को, आम आदमी तो डरेगा ना। एंड इस वजह से उसका बिहेवियर क्या हो सकता है, या तो खुद भाग जा या इसे भगा दे या मार दे। रन, जो रील्स में रन वाला म्यूजिक भी आता है साथ में, कौन सा वाला होता है वो, भाग जाएगा या उसे भगा देगा। चाइनीज आदमी को क्या लगेगा, इमोशन कि आया खाना, हंगर, व्हाट विल ही डू, आइदर रोस्ट और फ्राई, कच्चा तो नहीं खाएगा, बट ही विल ईट इट। सही। अब शिव जी के भक्त को क्या लगेगा, प्रभु, रेवरेंस इमोशन, अच्छा वर्ड देंगे हम। कोई भक्त भी तो हो सकता है शिवसेना या राम सेना, रेवरेंस रिस्पेक्ट, वो क्या करेगा, इनको दूध पिलाओ, मिल्क, या इनके आगे बाबा का जो भी रखना रखो, है ना, शिव जी आए हैं भक्त इकट्ठे करो। तो जैसे भी, इतना मुझे इतना रिलीजन नहीं पता, सॉरी। व्हाट इज दंडवत प्रणाम। हाँ जी, अच्छा योगा में कराते हो, वेरी गुड। सो मिल्क दो, रेवरेंस। अब इन्वायरमेंटलिस्ट को क्या लगेगा, इसकी फीलिंग होगी ऑब्वियसली प्रोटेक्शन, है ना, ही विल ट्राई टू रिटर्न द स्नेक टू दी हिज नेचुरल हैबिटेट, कि कहां से बेचारा भटक गया है, कैसे ये बना, कैसे आपकी इमोशन एंड बिहेवियर रेगुलेट हुआ। दिस वाज ऑल बेस्ड अपॉन योर बिलीफ एंड योर एटीट्यूड। आपका इसका एटीट्यूड किससे बना, ये भक्ति से एटीट्यूड बना इसका। प्रोबेबली इन्होंने शिव भगवान के बारे में पढ़ा था, शिव भगवान में विश्वास था, इन्हों को किसी ने बताया था कि शिव भगवान मेरे ख्याल गले में सांप लेकर घूमते हैं या बैठते हैं, जैसे भी है, नेवर माइंड, आई एम नॉट गुड एट रिलीजन। तो शिव भगवान से रिलेटेड है, वैसे ही शेरा वाली माता से शेर रिलेटेड है, और किसी से चूहा एक्सेट्रा, ऐसे जो भी है ना, ऐसा कुछ। तो इनका एटीट्यूड किस पे बेस्ड था, रिलीजन पे बेस्ड था। हिज बिलीफ्स वर बेस्ड अपॉन रिलीजन which shaped his values, which ultimately led to his attitude, and that attitude resulted in his behavior. Similar is over here, इसने environment में शायद PhD करी हो, इसका एटीट्यूड इस नॉलेज और वैल्यूज और बिलीफ पे बेस्ड था कि ये ऑर्गेनिज्म है, जीव जंतु है, तो इसको बचाना जरूरी है, राइट। सो योर बिहेवियर इज क्लोजली लिंक्ड टू एटीट्यूड, हैज अ क्लोज लिंक टू एटीट्यूड। जैसा उसका एटीट्यूड था, जैसा उसका बिलीफ पे बेस्ड एटीट्यूड था, उसकी नॉलेज पे बेस्ड एटीट्यूड था, उस हिसाब से उसने रिएक्ट किया। सो एटीट्यूड हमने क्या देखा यहाँ पे, न्यूरल और मेंटल रेडीनेस टू रिएक्ट और बिहेव इन अ सर्टेन वे। रेडीनेस क्यों, सीधा बिहेवियर क्यों नहीं बोल दिया मैंने इसे। अब लेट्स से हम यहाँ पे रह के तैयारी कर रहे हैं, चलो हम तो कई सीनियर भी हैं, सिर्फ स्टूडेंट मान लो, सिर्फ स्टूडेंट है, हम तैयारी कर रहे हैं, हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव है टुवर्ड्स अल्कोहल। कि क्लास के बाद अभी मन नहीं होता था 36 में किसी जमाने में, साथ में ही 4 दुकानें छोड़ के ठेका था। वी कुड ऑब्जर्व कि आधे स्टूडेंट क्लास से निकल के सीधा, खासकर जब एक ज्योग्राफी वाले भाई साहब की क्लास होती थी, घुमा देते थे वो सीधा, चलो जी। हाँ जी, मैं नाम नहीं ले सकता, सॉरी, आपने समझ लिया। हम वहां से निकल के सीधा वहीं जाते थे। यार बंदा एक की जगह 1000 नदियां प्रूव कर देता था इंडिया, बंदा 1000 की जगह 30 ही ठीक है, चलो 30 60 90 खेलेंगे, 1000 नहीं खेलना। एनी हाउ, बट दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो। माय आइडिया इज, सपोज वी वर सपोज टू गो देयर, वी हैड अ पॉजिटिव एटीट्यूड, हमने टोली बनाई हुई थी कि चलो आज क्लास के बाद ऑन द रॉक्स, बट मैं जाने लगा, लेट्स से आई एम अ स्टूडेंट, और मैं जाने लगा तो आगे से गलती से, मैं बाहर से आया हुआ था, यहाँ रह रहा था, पीजी रह रहा था, उधर से पीछे कंधे का, बेटा कहाँ जा रहा है, पापा आए हुए पीछे, पुराने के पापा, आजकल वाले नहीं कि मेरा भी बना ले पहनना, पुराने वाले, कहाँ जा रहे हैं पापा, मंदिर जा रहा था। विल आई नाउ गो टू दैट अल्कोहल पार्लर, पैवन के बोलना है, मैं जाऊंगा उस ठेके पे हाथे पे, बिल्कुल नहीं। So my attitude was there to go, but my behavior was changed because of circumstances. तो मन में से क्या बात आएगी फिर, बड़ा अच्छा आदमी हो आप। और कोई,
आज किस्मत में नहीं था, शेट यार पापा आ गया, आज तो ठंड भी ज्यादा थी, क्लास में गर्मी लग रही थी, बाहर निकलते ही ठंड लगी, अब मेरे को जुकाम हो जाएगा, सब पापा की गलती है। व्हाट इज दिस एटीट्यूड में? बिकॉज आपका एटीट्यूड और बिहेवियर कॉन्ग्रुएंस में नहीं था। एटीट्यूड कह रहा था बना दाढ़ी है, मतलब बनानी पड़ रही है, धूप बत्ती, मंदिर जाना पड़ रहा है। सो दिस इज लीडिंग टू अनदर टर्म कॉल्ड डिसोनेंस, डिससैटिस्फैक्शन, डिसकंफर्ट। अगर पापा यहाँ शिफ्ट ही हो गए कि अब तो तेरे साथ ही रहूंगा, तो मंदिर भी जाता है, अच्छा लड़का है, फिर तो आपको ग्रेजुअली अपना ही एटीट्यूड बदलना पड़ेगा। सो डिसोनेंस क्या करेगी? व्हेन यू क्रिएट डिसोनेंस इन समबडीज एटीट्यूड, उसे नई नॉलेज देते हो, नई बिलीफ देते हो, किसी भी तरीके से उसे परसुएड करते हो, उसके एटीट्यूड के खिलाफ उससे काम करा रहे हो, तो उसमें डिसोनेंस पैदा होती है और वो एटीट्यूड चेंज कर सकता है। एंड एटीट्यूड चेंज करने के लिए, डिसोनेंस क्रिएशन के लिए टेक्निक इज परसुएशन। परसुएशन करना ही एक सिविल सर्वेंट का मेजर वर्क है। सिविल सर्वेंट क्या है? वी आर पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर ने बनाया लॉ, एग्जीक्यूटिव ने क्या करना है? उसकी बेटर इम्प्लीमेंटेशन करवानी। अगर एग्जीक्यूटिव ने इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवानी है तो प्राइमरली उसने पब्लिक को परसुएड ही करना है ना, दैट इलीगैलिटी वाला एटीट्यूड छोड़ो, लीगैलिटी वाला एटीट्यूड पकड़ो। हेंस एथिक्स की इंपॉर्टेंस, एटीट्यूड टॉपिक की इंपॉर्टेंस, वैल्यूज, बिलीफ सिस्टम्स एंड परसुएशन। राइट, गॉट माय पॉइंट? सो हेंस it is essential for civil servant to know these things and to be emotionally intelligent. अगली टर्म, इनके फैक्ट्स एंड डेफिनेशन जरूर मिल जाएंगे, बट अगर समझ ना आई तो वो याद नहीं होंगे, रट्टा लगाने से कुछ नहीं होता। इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन इज वन हु कैन मैनेज हिज ओन इमोशंस and that of others. You might have seen people who are always calm. आपको उनके साथ बैठ के अच्छा लगता है, उनकी क्लास लगा के खुशी होती है ना? एंड दे आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव थिंग्स, लाइक सर हियर, ऑलवेज पॉजिटिव, नो एरोगेंस, नथिंग, वेरी सॉफ्ट टू टॉक टू। सूप का बिल देना पड़ेगा। सो ऑलवेज गुड टू टॉक टू। है जी? नहीं, मैं नहीं देना, इज वेरी एनी हाउ। देन अदर्स की इमोशन, जब अपनी इमोशन आप खुद से मैनेज कर पाएंगे तभी आप दूसरे को सही सलाह दे पाएंगे, तभी दूसरा आपकी मानेगा। सो इफ अ सिविल सर्वेंट इज नॉट इमोशनली इंटेलिजेंट, ही विल ऑलवेज बी स्ट्रेस्ड हिमसेल्फ। वो दूसरे को इमोशनल मैसेज कैसे दे पाएगा, चेंज कैसे कर पाएगा? वो कुछ तो लोग हैं ना आपकी जिंदगी में भी जिनकी सुनने को मन करता है, कई बारी अपने बाप से भी ज्यादा उसकी सुनने को मन करता है, तो अगला इमोशनली इंटेलिजेंट तो होगा, चाहे वो बाद में पता लगे वो तो मैनिपुलेटिव था, बट पहले तो इंटेलिजेंट था ना, स्मार्ट था। तो हम बेवकूफ थे ना, फिर हम बह गए ना भावनाओं में, हमें नहीं बहना था, अपनी भावना और दूसरे की भावना दोनों को मैनेज करना था कि पॉजिटिव इमोशंस बढ़े, हैप्पीनेस बढ़े, प्रोग्रेस बढ़े, कंपैशन बढ़े, नेगेटिव इमोशंस घटे, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस ये कम हो। दिस इज व्हाट द सिविल सर्वेंट वांट्स। If the civil servant is emotionally intelligent, then he can pursue it better, then he can go for attitude change, create attitude change and create legality and ensure his process is followed, his job is done, implementation of the law, that is his job। बन गई बात? कैसे बनी? एक बार इसको देख लेते हैं साथ में कि हमने पढ़ा कि बिलीफ पे, वैल्यूज पे एटीट्यूड बन रहा है। एटीट्यूड बहुत क्लोजली लिंक्ड है किससे? बिहेवियर से। अगर हमने बिहेवियर को लीगल करना है तो इसको चेंज करना पड़ेगा, इसको चेंज करने के लिए हमें चाहिए परसुएशन। परसुएशन को सक्सेसफुली करने के लिए हमारे पास टूल है इमोशनल इंटेलिजेंस। नहीं नहीं, ऐसे ही बोल रहा हूँ, नोट्स में क्यों लिखना? ऐसे ही समझ लेंगे ना, मैं लिखा हुआ है देखो, पूरा पीपीटी में देखो, नेवर माइंड, है ना? समझ गए बात?
everything is detailed with definition, sir, with golden rules, etc. But समझ आई ना? One more thing and last thing to mention over here is values की बात करी थी. ये values को हम एक और डिवीजन देते हैं, ह्यूमन वैल्यूज. आई थिंक इसका नाम बस एक थोड़ा सा चालाकी से लगा, ह्यूमन वैल्यूज. बट ह्यूमन वैल्यूज और द गुड वैल्यूज आर द वर्चुअस वैल्यूज आर ह्यूमन वैल्यूज. एग्जैक्ट डेफिनेशन मिल जाएगी, बट कंसेप्ट याद रखने के लिए. व्हाट आर द गुड ह्यूमन वैल्यूज? गुड वैल्यूज वर्चुअस होना, है ना, कम सरकास्टिक होना, नहीं तो बुरा मान जाते लोग, कंपैशनेट होना, और क्या, हाँ जी, ट्रूथफुल, हेल्पिंग होना, और सर केयरिंग ज्यादा हो जाता है. केयरिंग, चलो केयरिंग भी होना सर. प्रैग्मेटिक होना, रियलिस्ट भी तो है यहाँ पे. एक्सपीरियंस मेक्स यू एक्चुअली अ रियलिस्ट. प्रैग्मेटिक होना, कंपैशनेट होना, बेनोवलेंट होना. बेनोवलेंट ब्यूरोक्रेट के बारे में मनमोहन सिंह ने बड़ी अच्छी स्पीच दी थी. बेनोवलेंट ब्यूरोक्रेसी, कंपैशनेट ब्यूरोक्रेसी, डेडिकेशन टू सर्विस, इंटेग्रिटी. इंटेग्रिटी क्या है? इंटेग्रिटी इज व्हेन व्हाट यू थिंक, व्हाट यू स्पीक एंड व्हाट यू डू आर इन हार्मनी. जो आप सोचते हैं, आप जाना चाहते थे आज शराब पिएंगे, जो आप कहते हैं, पापा को भी बोल देते हैं अब पापा पैक पीने जा रहा था, और फिर पापा कहते हैं मेरे भी बना लेना. होगी खुशी? मिल गई खुशी की नहीं मिली? व्हाट यू थॉट, व्हाट यू सेड एंड व्हाट यू डिड वाज इन हार्मनी. इंस्टेड कि आप जा रहे थे कुछ सोच के कि आप तो जाएंगे, फटाफट चल के जा रहे थे, तेजी से जाते हैं ना जो क्लास से उतर के. मुझे समझ आया कहीं छुपा होगा बीच से. किसी जमाने में हम भी चुपते होते थे यार. जो जमाना था, चुपना होता था, राइट. हर कोई जवान तो हुआ था, हर कोई सिटी दाढ़ी से थोड़ी पैदा हुआ था. अब वो ये जाके कहीं जान के करा के लाते, उम्र नहीं है. एनी हाउ, बट गॉट माई आइडिया व्हाट इज द पॉइंट ओवर हियर. व्हाट इज इंटेग्रिटी, व्हाट इज वैल्यूज, व्हाट आर मॉरल्स, व्हाट आर एटीट्यूड्स. समझ गए सारा? सही. एनी कंफ्यूजन? अब ये सारा का सारा ना इस वाली पीपीटी में डिटेल में है. इसको यू कैन रीड ओवर द डेज. व्हाट इज एथिक्स, व्हाट इज मॉरल्स, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. कुछ कॉमन सी चीजें भी. एथिक्स का फायदा क्या है, ये मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लासेस में. वर्च्यू एथिक्स, डिओंटोलॉजी, नहीं तो आज टाइम लग जाएगा, है कुछ नहीं है. सो एथिक्स का फायदा क्या है? जब आप अनएथिकल ऑप्शन नहीं सोचोगे तो कम ऑप्शन सोचनी पड़ेंगी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी, कोऑपरेशन बढ़िया, कंपैशनेट होगे, तो ये समझ आ जाएगा. सिंपल सी थिंग्स इस वाली स्लाइड में छोड़ देना. आई एक्सप्लेन दिस. डिओंटोलॉजी, टीलोलॉजी, ये सारी चीजें बहुत सिंपल है, कुछ बड़ी बात नहीं है, बट इट इज ऑल अपॉन टाइम एज वेल. आई हैव टू गो स्लोअर बिकॉज हम थोड़ा सा शायद हम और सीखना चाहते हैं. सही. एनी कंफ्यूजन, एनी प्रॉब्लम्स, एनीबॉडी, एनी क्वेश्चंस? सर, नो क्वेश्चंस ऑनलाइन? चलो, सी यू नेक्स्ट टाइम. थैंक यू.